क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स, सारी इंपॉर्टेंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्या-क्या चीजें थी। तो पहले हम आपको बताएंगे सर कि आईएनपीएचओ ने क्या पूछा था और दो एंड पर ये चेन यहाँ पर लटकी हुई है। तो इसके दो एंड पर हमने इसको पकड़ लिया और इस चेन को हमने कुछ इस तरीके से लटका दिया। तो जब ये एक्स डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये लंबाई L/2 इधर की तरफ और ये भी L/2 इधर की तरफ। चेन की वो प्रॉब्लम जिसका वीडियो हम लोगों ने शेयर किया था, सर हमारे साथ आ चुके हैं उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए। ये प्रॉब्लम इतनी शानदार है कि एक्सप्लेन करने के लिए तुमको 2 आदमी लगेगा। तो हम दोनों लोग आ गए हैं। क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स, सारी इंपॉर्टेंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्या-क्या चीजें थी। तो पहले हम आपको बताएंगे सर कि आईएनपीएचओ ने क्या पूछा था। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है सर, मुझे लगता है आईएनपीएचओ ने अभी भी इस बार वाले में एक गलती हुई थी, लेकिन गलती सुधार ली थी उन्होंने। सुधार ली थी। इस बार तो सुधार ली थी। सुधार ली, लेकिन ये ऐसा था कि जिसको उन्होंने सुधारा नहीं है सुधारा नहीं और गलत तरीके से अप्रोच बताई है। अब ये कह सकते हैं कि भैया उनका एक assumption है। उन्होंने जैसे बोला, एक जब मैंने इसको क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया था तो मुझे लगा था सर कि ठीक है, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि नहीं। हाँ, पहली बार सर हाँ, हमको भी पहली लगा बार लगा कि ठीक है, सर, क्योंकि अब लगा कि नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ तो है ये। तो इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं और ये ऐसा क्वेश्चन है, वेरिएबल मास प्रॉब्लम, जो बच्चा ऊपर से चेन गिराता है, यूडो का सर वो क्वेश्चन जिसमें सही चेन कह रहे टकराती है। उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन अगर आपने किए होंगे तो आप 100% इस क्वेश्चन को गलत करोगे, 100%, हाँ, क्योंकि बच्चा सोच ही नहीं पाएगा। और जितने भी आपने चेन फॉलिंग प्रॉब्लम्स अभी तक की होंगी, उन सभी प्रॉब्लम्स में आपने कुछ ना कुछ बेसिक असम्पशंस लेके काम कर रहे हैं। आज हम उन सभी असम्पशन का ओपन करेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या-क्या चीजें सही हैं, और हमने उन सब चीजों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है। तो हर एक चीज को बहुत तगड़े तरीके से, जिसको बोलते हैं ना, एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूव करके लाए हैं और आपको सही कह बताते हैं। तो और आईएनपीएचओ से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब भी आप सॉल्यूशन देते हो या कुछ क्वेश्चन देते हो, अंतिम में एक्चुअल चीज बताओ, हाँ। ये सॉल्वेबल है कि नहीं है। आपने कह दिया ये मान लो, कर दिया सॉल्व, लेकिन मानने का रीजंस बताओ और बताओ कि सही में वो सही है कि नहीं सही है। अच्छा, ये सर थोड़ा आईएनपीएचओ का बता रहे हैं ऐसे करना चाहिए, लेकिन मैं तुमको विश्वास दिलाऊं कि आईएनपीएचओ ने भले ही इसका आंसर गलत दिया है, लेकिन वो एक शब्द उपयोग कर देते हैं पहले, जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी कभी कमजोर नहीं होती। कमजोर नहीं होती, ये सही वो एक वर्ड है सर, एजम्पशन, एजम्पशन। कि आपको बताएंगे कि आपको ऐसा करके चलना है, हाँ, और वो एजम्पशन कम नहीं देते हैं कि आपको इसी वजह से सर ना हम रिस्पेक्ट करते हैं हाँ कि कम से कम बच्चों को आपने टेंशन तो नहीं दिया। हाँ बच्चा कर जाएगा, हम भी कर जाएंगे। एग्जैक्टली। आईआईटी वाले तो भी नहीं देते हैं। वो बहुत बवाली चीज है। तो खैर उसके अंदर तो अभी नहीं जाएंगे सर, नहीं तो अभी चिमनियां खुल जाएंगी, धुएं निकल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन था। ये आईएनपीएचओ 2019 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसको हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने बोला था एक चेन है जिसकी लंबाई L है, लीनियर डेंसिटी आपको लैम्डा दे रखी है, दोनों एंग यहाँ पर ऐसे उल्टी लटकी हुई चेन है, जैसे हम लोग एक चेन हमने लेके चैन भी लाया है, ठीक है, ये चैन है और इसके साथ साथ इसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, अच्छे है। एक एक चीज हम लोग ने सर एक्सप्लेन करेंगे। डाल भी दिया था उस पे। तो ये चेन ऐसे लटकी हुई है, एक बार दिखाई देते लटकाई देते हैं। जैसे इस चेन के 2 एंड्स हैं और 2 एंड पर ये चेन यहाँ पर लटकी हुई है। तो इसके 2 एंड पर हमने इसको पकड़ लिया और इस चेन को हमने कुछ इस तरीके से लटका दिया। हाँ, अब क्या है, एक एंड को छोड़ा जाए, एक एंड को यहाँ से छोड़ दिया गया, ठीक है ना, एक एंड को छोड़ा गया। तो जब ये एक एंड नीचे की तरफ जा रहा है, तो फिर उन्होंने उस क्वेश्चंस पूछे हैं कि जब वो नीचे जाएगा तो किस तरीके से टेंशन वेरी करने वाला है इस पॉइंट बी पर, इस पर बेस्ड उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। और पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा, जो सामान्यतः काफी आसान भी लगता है और इजी क्वेश्चन था, पूरा ऑब्टेन द मोमेंटम p of the center of mass of the system when the system A has fallen by a distance x। तो जब ये x डिस्टेंस नीचे गिर गया, इधर L/2 इधर L/2, लेंथ दोनों तरफ लटकी हुई है, और यहां से ये x डिस्टेंस जब ये नीचे गिर जाएगा, x जब इधर यहां से नीचे गिरेगा बेटा, तो ये लेंथ यहां पर x/2 इंक्रीज कर जाएगी और इधर भी x/2 इंक्रीज कर जाएगी। बेस्ड ऑन दैट हम इसके सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटीज को निकाल सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन सब, लेकिन पहले हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं, है ना सर? बिल्कुल। फिर हम कैलकुलेशन बाद में करेंगे ताकि इसका आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे और उन सारे पॉइंट पे जाके डिस्कस करेंगे जहां पे एक्चुअल में आप फंसते हो और टीचर वहां से भाग जाता है, हम वहां से भागने वालों में से नहीं है। हम वहीं जाके रुकेंगे। हम वही रुकेंगे जाके, लेकिन बस अभी थोड़ा सा, क्योंकि इनिशियल है तो आइडिया दे रहे हैं कैसे हुआ। तो यहाँ से x डिस्टेंस गया, तो यहाँ से जब ये x डिस्टेंस जा रहा है, तो इस जगह पर ये जो लेंथ L/2 है, ये इंक्रीज कर जाएगा बाय द फैक्टर x/2। तो ये x/2 इधर और x/2 इधर इंक्रीज कर जाएगा। तो बेस्ड ऑन दैट उन्होंने पूछा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, उसके मोशन को समझा दो। ठीक है सर, ये तो आई थिंक आसान है, जाएगा, निकल जाएगा। अब पॉइंट आया नेक्स्ट वाला।
यहीं से प्रॉब्लम शुरू। यहाँ से प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक वर्ड उपयोग कर लिया जहाँ से ये बच जाते हैं हर चीज़ों से। सही बात है। मतलब ये वो कहानी है कि हर एक के पहले आप लिख देते हैं कि भैया assumption। तो ये assume इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम जितनी फिज़िक्स पढ़ रहे होते हैं बेस्ड ऑन अवर 12th सिलेबस, तो एक्चुअल चीज़ सर आइडियल चल रही होती सही है। बात है। अब क्या करें, हमसे बोल देते हैं कि मासलेस पुली है तो हाँ, अब मानना ही पड़ेगा कि मासलेस है, तो assumption बेस्ड बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इन्होंने बस क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा assume that the end A is falling freely under gravity, और उन्होंने बोला कि इसको आप x, अब एक ये वर्ड फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी और x डबल डॉट, x डबल डॉट का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ x, मतलब ये दूरी जितना ये डिस्टेंस यहां से गिरा है, इसको इन्होंने बोल दिया कि x को, x के बदलने का जो रेट है डबल डी टू डबल एक्स बाई डी टी डिफरेंशिएशन। स्क्वायर, ये जो है ये आपका g के बराबर होगा। और यहां पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ हुआ, और इस गड़बड़ को हमने प्रूफ किया है सर इस अपने गड़बड़ तो एक्सपेरिमेंट। खैर उन्होंने भी अगले में लिखा है। हाँ, इसको प्रूफ भी किया, सही बात है, उन्होंने इन्होंने लिखे लिखा experimentally the value of tension is found to be different from the above result। जो उन्होंने यहां से पूछे थे कि इसको x को g मान के टेंशन निकालो, तो जो टेंशन निकल के आता है इस मेथोडोलॉजी से, वो टेंशन वो नेक्स्ट स्टेप पे बोल देते हैं कि गलत है। गलत, एक्सपेरिमेंटली गलत है। हाँ, और ये हम लोग प्रूफ करेंगे सर हाँ, बिल्कुल। एक्सपेरिमेंटली। एंड वी अडॉप्ट एन अल्टरनेटिव अप्रोच, और भगवान की दया से एज्यूमिंग उन्होंने लिख भी दिया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल। ये अल्टरनेटिव अप्रोच भी सर पूरी तरीके से सही तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि लॉसेस तो होनी है, नहीं एकदम है, होगी। तो ये भी एक assumption बेस्ड है और ये भी गलत है। तो बेसिकली दोनों ही सिस्टम जो है वो एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन को नहीं लेके जाते। अब हम लोग इसके बारे में आपको बताएंगे किस तरीके से गलत हो रहे हैं, क्या चीजें। तो सबसे पहले तो सर एक बार वीडियो दिखाते हैं वो हाँ, वाला वीडियो कि दिखा जो हम लोगों ने और बनाया इसमें हम था। लोग जो कंपेयर करने जा रहे हैं, वो ये कंपेयर कर रहे हैं, एक तो इनकी ये लाइन, यहाँ से ये पार्टिकल फ्री फॉल कर रहा है, हम्म, इनकी लाइन। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी चैन को ऐसे रख के यहाँ से ड्रॉप करें, उसके साथ एक कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें, तो अगर ये वाला एंड फ्री फॉल करता, तो फिर ये ऑब्जेक्ट और ये वाला एंड एक साथ ही नीचे की तरफ नीचे आते। गिरते बिल्कुल और सही। एक ही साथ ग्राउंड पे आते। हम पहली बात की एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करेंगे कि नहीं, ऐसा हाँ, नहीं तो मैं है। आपको एक बार बता ही देता हूँ सर, एक हाँ। सेकंड को यहीं पर समझा देते हैं कि जैसे एक ये मान लीजिए कि आपके पास एक ये चीज है ना, और सर एक और चीज पकड़ लेते हैं अपन लोग, कुछ है नहीं यहाँ पे। हाँ, कोई बात नहीं, मैं एक चीज देता पेजेस ले लेते हैं। हूँ, पेज से ज्यादा अच्छा लगेगा नहीं, तो अपन ये ले हाँ, लेते हैं। सही है। Here। तो अगर ये जैसे मेरे पास दो एंड है, मैंने यहाँ पकड़े हुए हैं, राइट, ये दिखाई पड़ रहा है तुम लोगों को। अब इस एंड को अगर मैं छोड़ूंगा, तो ये अगर एंड फ्री फॉल कर रहा है, हाँ, जैसा कि उन्होंने इसमें कहा रखा है, हाँ, इस तो, एंड को फ्री फॉल करना है, फिर क्वेश्चन का अटेम्प्ट करो। तो जितनी देर में ये नीचे जाएगा, इतनी दूर में इसको भी नीचे जाना है, हाँ, तभी जाके तो आप जो कहोगे कि ऑब्जेक्ट दोनों सर एंड के फ्री हाथ फॉल में कर रहे हैं। दोनों को फ्री फॉल करना है। हाँ। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हमने इसको किया, तो सर एक्सपेरिमेंट दिखाया जाए। हाँ। ये आगे अपना एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने किया था, और आपके पास वीडियो भी अभी डाला। एक सेकंड यहाँ पे देखो, ये एक हाथ पे डंबल है, दो डंबल है, ठीक है, एक हाथ में डंबल और एक हाथ में चैन है, और दोनों को रिलीज करेंगे। आप एक बार वीडियो प्ले हुआ, उसमें आपको क्लियर दिखेगा। ये एक दो साथ- डंबल्स हैं, हाँ। एक डंबल चेन से बंधा हुआ है और एक डंबल किसी भी चीज से बंधा नहीं, फ्री फॉल है। और ये चेन बिल्कुल ऐसे उल्टा घूम के यहाँ पर हाँ, बंधी हुई है, ये ठीक है ना। चैन ऐसे। तो अब चेन एक तरफ हिंज है, तो बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से बताओ किधर जाने वाला, जल्दी से, रेडी, 1 2 3 गो। तो अब देखिए ये दोनों डंबल गिराए गए। एक देखिए, एक तरह से ये दो डंबल था, एक साथ ही छोड़ा गया था, और ये जो डंबल है वो फ्री फॉल कर रहा है, और ये जो डंबल है वो चेन के साथ लगा हुआ, देखो चेन के साथ लगा हुआ, और ये यहीं पे सर डिफरेंस आना शुरू हो गया था। नीचे है? नीचे देखिए होता है क्या, नीचे नीचे क्या होता है वो देखिए। देखो देखो अभी यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए कितना डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया। डिफरेंस अब बढ़ता शुरू हो गया। तो ये जब ये नीचे गिरे हैं जाके, हाँ, अभी इसका स्लो मोशन आएगा, इससे ज्यादा बेटर क्लियर होगा। हाँ, अब देखिए, ये स्लो मोशन आ रहा ये देखिए आप स्लो मोशन देखिए, है। गैप कितना स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रहा है, ये गैप देखो इंक्रीज करता जा रहा है। कितना गैप इंक्रीज कर रहा है। ये देखिए सर यहाँ पे, हाँ। ये सिग्निफिकेंट गैप आ गया बीच में, राइट। अब इसका मतलब जो फ्री फॉल है, जो ग्रेविटी के देखिए साथ, कितना गैप इसमें गैप दिख रहा है। अच्छा इसमें क्या हुआ ना सर, मैंने तो उस पर डाला, अपने चैनल पे डाला, वीडियो डाला, तो किसी भी बच्चे ने प्रॉपर्ली सही जवाब तो नहीं दे पाए। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगा एयर ड्रैग का कोई कारण होगा। अच्छा।
अब उनको ये बताना पड़ेगा कि बेटा दोनों डंबल सेम है, सेम एक ही जैसे हैं और दोनों में एयर ड्रैग अगर होगा तो सेम होगा, और वैसे क्योंकि दोनों भारी हैं, कॉम्पैक्ट इन साइज हैं, तो एयर ड्रैग का बहुत बड़ा प्रभाव नहीं नहीं देखने है, को मिलेगा, क्योंकि उसके कारण जो फोर्स लगेगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा नेग्लिजिबल ही है। और दोनों पे समान प्रभाव होगा, इसलिए हम उसको पूरी तरीके से इग्नोर भी कर सकते हैं। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है ना? तो और इसका वीडियो भी हमारे पास एक है, जिसमें हमने चैन को फ्री फॉल कर एक ही साथ आया है, जिसमें इरोड टाइप प्रॉब्लम हाँ, है। हाँ, 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 हाँ। वो तो अभी हम लोग ये वो भी चलाएँगे इसके बाद। ये देखो ऐसे हाँ, गिराया क्या? ये वही वीडियो, लेकिन ये स्लो मोशन में, लेकिन ज़्यादा बेटर में है। देखिए, यहाँ पे ये डंबल अब आना शुरू हो गए, तो शैडो है, हुँ, तो इसको ध्यान नहीं देना है। एक डंबल ये है, आगे बढ़ाइए। ये आप देखिए, देखिए, इतना ये इतना डंबल गैप। है, जो पहले जो चेन से लगा हुआ डंबल ये है, हुँ, और ये जो डंबल है फ्री फॉल वाला डंबल है। इतना गैप आपको इतना देखने बड़ा को गैप दिख रहा है, मिलता और है, आप ये देखिए ये डंबल। दोनों ट्रैकर। तो और ये गैप सिर्फ और सिर्फ 2 मंजिल में हो गया। मतलब हमारा जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो अगर हाँ, आप एक्सपेरिमेंट देखोगे भी, तो एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ 2 मंजिल है, 1 मंजिल, 2 मंजिल। हाँ, ये हमारे बाबा टावर के ऊपर का एक्सपेरिमेंट है। हाँ, तो ऐसा भी नहीं कि हमने कोई बहुत सिग्निफिकेंट लंबाई, अगर इसी को मैं काफ़ी ऊँचे से फेंकता, तो हाँ, गैप और बड़ा देखने को एकदम मिलता। बहुत बड़ा। राइट? आप ये तो 2 मंजिल का गैप है, इससे बहुत ज़्यादा आपको देखने को भी नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ, बट इतना दिखाई पड़ रहा है कि हाँ, सफिशिएंट गैप है और हम ईज़िली इस बात को समझ पा रहे हैं। तो अब सर इसके तो कारण यहाँ को से एक्सप्लेन एक करते हैं। चीज़ तो क्लियर है कि फ्री फॉल तो चेन से जुड़ा जो डंबल था, वो फ्री फॉल में तो नहीं था, उसका एक्सेलरेशन जी से ज़्यादा था। जी से ज़्यादा था, तभी हाँ, जाके वो आगे आ गया। सर जी से ज़्यादा एक्सेलरेशन मतलब कोई और हाँ, भी खींच रहा है। खींच रहा, सही कह रहा है। तो ग्रेविटी के अलावा खींचने वाली एक चेन बची नहीं बची, और तो कोई है और ही तो नहीं, कोई है सही कह रहे हैं आप, नहीं। तो अब इसको सर थोड़ा-सा सही अब कह रहे हैं। आप बताएँ कि किस बताइए। तरीके से क्या कहानी चलने वाली है? और आओ बच्चों, तुम्हें अब दिखाएँ हम झाँकी लोग क्वेश्चन हिंदुस्तान को की। अटेम्प्ट करने चल रहे हैं, प्रॉपर्ली एक-एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, हुँ, ठीक है? उसके बाद उसी बीच में इसका रीज़न भी हम लोग बता देंगे। हुँ, क्यों? बिल्कुल सर। बताओ ना सर इसको। तो हम अगर यहाँ पर बात करें, तो सबसे पहला उन्होंने पहले सर तो पूछा है मोमेंटम पी, मोमेंटम पी, तो सेंटर सबसे ऑफ पहले मास मोमेंटम वेलोसिटी निकाल में लेते हैं। मोमेंटम निकालना। इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड एक्स डॉट, तो हाँ, पहले तो हम यही निकाल लेते हैं, ठीक है ना? तो चलिए शुरू और करते ये हैं। एक्स नॉट को इट इज़ द हाँ, फिर ये भी लिख डीएक्स बाय लेते हैं। डीटी। एक्स नॉट का मतलब होता है बेटा एक्स बाई डी टी, कहीं कहीं एक्स बार भी दिखा देते हैं। हाँ, ये एक जनरल कन्वेंशन है जो और एक्स अलग। डबल नॉट को भी रिप्रेजेंट कर दीजिए, हाँ, एक्स ताकि डबल नॉट का बच्चों के दिमाग मतलब में डी रहे। टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, वो हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिया नेक्स्ट वाला, ठीक है? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसकी बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। तो जब ये एक्स डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये लंबाई एल बाई टू इधर की तरफ और ये भी एल बाई टू इधर की तरफ। इसको निकालने के कई सारे तरीके हैं। पहला, जो हम लोग अगर बहुत बेसिक तरीके से बात करें सर, तो अगर मैं यहाँ से एक छोटी सी ये लाइन खींच लेता हूँ, जो इसके लेवल को डिफाइन कर रही है। तो यहाँ पर अगर ये ऊपर से x डिस्टेंस ये नीचे आएगी, हाँ, तो सही इसका कह रहे हैं। मतलब ये x लंबाई बढ़ी, तो दोनों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। हाँ, एकदम तो सही ये बात। भी x बाई टू और ये भी x बाई टू, तो ये दोनों आप तरफ x एकदम बाई टू। क्लियर समझ गए होंगे कि जब ये वाला एंड जब एक्स डिस्टेंस कवर करेगा, हम्म, तो इधर ही नीचे ही तो कंपनसेट होगा पूरा लेंथ, तो इधर कंपनसेट होना पड़ेगा। तो जब ये एक्स लेंथ इधर आएगा, तो कंफर्म है कि इधर भी एक्स बाई टू होगा, इधर भी एक्स बाई बिल्कुल ठीक टोटल है। एक्स है। ये l बाई टू डिस्टेंस थी। ये डिस्टेंस चूंकि x कम हो गई है, तो इधर बची डिस्टेंस कितनी हो गई? एल l बाई टू टू माइनस माइनस एक्स, और प्लस x बाई टू कर देंगे तो टोटल इधर की डिस्टेंस जो आ बिल्कुल। जाएगी वो l बाई टू प्लस एक्स बाई टू इधर की तरफ हो जाएगा, l बाई टू माइनस एक्स बाई टू इधर की तरफ, l बाई टू प्लस एक्स बाई टू इधर की तरफ हो जाएगा, राइट? और द बेसिक कैलकुलेशन समझते हैं कि अगर ये एंड v वेलोसिटी से आ रहा होगा, तो यहाँ पर क्योंकि सभी के बीच की डिस्टेंस तो सेम रहने वाली है, सबकी भी रहेगी, तो हर एक की वेलोसिटी कैसी रहेगी? ये v। रहेगी। और यहाँ तक भी रहेगी, इस एंड तक भी रहेगी। हाँ, इस एंड तक v रहेगी, बस इसके बाद वाला एंड जो होगा अब्रप्टली स्पीड जीरो हो जाएगी, और ये कि पूरा जैसे इस पे स्पीड हम टकरा लोग रहा जीरो हो। मानेंगे। तो हम इधर बोल का हर सकते पॉइंट हैं कि इधर वाला एंड हो गया, तो उसकी उसमें जो मास हो गया वो l बाई टू प्लस एक्स बाई टू मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा, तो ये राइट हैंड साइड का मास हो गया। राइट हैंड साइड ये वाला ना, हाँ, ये कह रहे हैं ना, राइट हैंड साइड इधर से देखेगा, ये राइट हैंड साइड ये वाला है। हाँ, ये तो वाला अगर ये वाला है, तो फिर मास इसका का सीधा हम लिख लें मोमेंटम को m1 हाँ, v1 प्लस m2 v2, हाँ, सीधे लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। m1 v1 प्लस m2 v2 सीधे लिख लें। हाँ, वो मतलब मैं मैथ्स एक बार बच्चों को लिख दे रहा था ताकि उनको समझ में आ जाए कि इधर का जो मास है इतना। हाँ, सही है, लिख हाँ, ठीक है। आरएचएस मास जो हो गया आपका, ताकि कोई बच्चा क्लियरली देख ले, हाँ। एल बाई टू प्लस एक्स बाई टू इंटू लैम्डा। लैम्डा हम लोगों को पहले ही बता दिया गया लैम्डा था, मास पर यूनिट लेंथ है, वो क्वेश्चन में लीनियर डेंसिटी इट इज गिवन एज लैम्डा, ठीक है ना? तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरफ का मास आ जाएगा बेटा। इधर की बात करेंगे तो एलएचएस का जो मास हो गया वो क्या जाएगा तुम्हारा एल बाई टू माइनस एक्स में एक्स बाई टू जोड़ दोगे, ये पूरा लेंथ जब आप ऐड करोगे ना, ये हाँ, l/2 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू, तो l/2 माइनस एक्स बाई एक्स बाई टू, राइट?
तो ये अपना माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले एंड, क्योंकि सर ये तो फिक्स्ड एंड है, तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो इस वाले एंड का वेलोसिटी जीरो, मतलब आरएचएस का वेलोसिटी जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम की अगर हम बात करते हैं नहीं तो उसमें क्वेश्चन में सर मोमेंटम बस पूछा है, तो सेंटर ऑफ मास की नीड क्या है? तो सीधे m1 v1 प्लस m2 v2 से आंसर दे देगा। हाँ वो भी कर सकते हैं, दोनों तरीके। वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास में लिख दें कौन सा मतलब वो एक ही सही चीज है। घूम फिर के वहीं जाना है, तो टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये मोमेंटम हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2 में लिखने की कोशिश कर रहा तो भी आ जाएगा। हूं, इधर इसका लिखना मोमेंटम अलग, इसका मोमेंटम अलग। तो ये लिखेंगे सर, इनटू लैम्डा इनटू जीरो बिल्कुल सही। प्लस L/2 माइनस x/2 इनटू लैम्डा इनटू v, v मतलब dx/dt। dx by dt। तो यहाँ से यही आंसर ये होना चाहिए। मोमेंटम हो गया ऑफ द सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इट विल कम आउट टू बी, ये फैक्टर तो जीरो हो जाएगा, एंड दिस फैक्टर विल कम्स आउट टू बी L माइनस x टोटल में बाई 2 इंटू लैम्डा, v को यहाँ पर x डॉट से रिप्रेजेंट किया गया, तो मैंने इसको वापस से x डॉट डाल दिया, एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम या इवन पूरे सिस्टम का मोमेंटम पूछे, दोनों एक ही चीज है, इसको लेके कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। सेंटर ऑफ मास का ही मोमेंटम, अगर कोई पूछे इसके सिस्टम का मोमेंटम कितना है, तो सिस्टम का मोमेंटम वही है जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम। ये चीज आपको पता Yes, होनी चाहिए, हाँ। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ वैसी क्वांटिटीज हैं यहाँ पर मैं बता दूं जिनके कैलकुलेशन के लिए हम सारे के सारे मास को सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। बिल्कुल। तो ये वो क्वांटिटी में से एक होता है, जो भी लीनियर डेरिवेटिव्स होते हैं उन सभी के कैलकुलेशन के लिए हम पूरे के पूरे मास को सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। तो ये तो आ गया यहाँ पर हमारा मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर अब नेक्स्ट स्टेप उन्होंने बोला है कि एज्यूम दैट द जो एंड ए है वो फॉलिंग अंडर ग्रेविटी है, और जिसकी ग्रेविटी इक्वेशन दी गई जी। अब बोला गया टी बताओ यहाँ का टेंशन पूछ इस T पॉइंट बताओ। का, तो अब इसको अगर हम एक सिस्टम की तरह ट्रीट हाँ, कर रहे हैं, एकदम सही कह रहा है। तो अब यहाँ पर हमको टी करने के दो तरीके हैं। उन्होंने वो जिस अप्रोच के साथ उन्होंने अपने सॉल्यूशन को एग्जिबिट किया है उस तरीके को भी समझा देते हैं बच्चों को, और जो अल्टरनेटिव तरीका है हम लोग जो सोच रहे हैं डीपी बाई डी के करस्पॉन्डिंग, वो भी समझा देते हैं। तो दोनों तरीके से हम इस पर बातचीत कर सही लेते हैं। तो पहला जो इन लोगों ने बोला कि देखो भैया यहाँ पर टेंशन टी पर की तरफ, बिल्कुल ठीक है। इस पूरे का मास कितना हो गया बेटा, तो आपने कहा पूरे का वजन जो होगा m इंटू जी, नीचे की तरफ, लैम्डा एल इंटू जी, और क्योंकि ये सिस्टम है तो सिस्टम पर लगने वाले, एल इंटू, हाँ बिल्कुल ठीक है, और ये पूरे सिस्टम पर लगने वाला मास हो गया, पूरे सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स हो गया, बाकी जो भी फोर्स होंगे वो इंटरनल होंगे। हाँ। तो हम सभी को पता है जो भी एक्सटर्नल फोर्स होगा एफ नेट एक्सटर्नल, वो सिस्टम के एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर मेरे से पूछा गया व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो फ्रॉम हियर आई कैन वेरी सिंपली से, ये इसमें भी आ जाएगा सर, डी पी ऑफ सिस्टम बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम, हाँ बस is वो equal वहीं to से दोनों कनेक्ट कर देंगे apply सर अभी। external। अब दोनों को करेक्ट करते हैं। एफ एक्स्ट्रा बेटा कितना हो गया, आपने कहा सर देखो नीचे की तरफ जा रहा है, तो mg हो गया बड़ा वाला फोर्स माइनस टेंशन एट बी, या लैंड तो फ्री हो गया, इट शुड बी इक्वल टू ma सेंटर ऑफ मास, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्योंकि हमने वेलोसिटी निकाल ली है तो उसको हम डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पी सिस्टम निकाला हाँ है, मतलब एक ही चीज वही, ये जो मतलब पी सिस्टम आपने निकाला, इसको dp by dt बस ऐसे कर इसी देंगे, को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हाँ, कर। तो ये आ गया अपने पास dp सिस्टम बाई, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे, अब p मोमेंटम, आप एक्सेलरेशन के टर्म्स में चले जाओ या किसी के टर्म्स में जाना चाहो उस टर्म्स में चले जाओ, कोई बहुत बड़ा गेम नहीं उस रहेगा वो, इक्वेशन को अलग से आप लिख दीजिए, तो p यहीं पे आ जाएगा सर, ताकि कैलकुलेशन करना इजी हो ना, जगह जगह कम पड़ जाएगा। आप पी को आप लिखिए, यहाँ पे आ नहीं पाएगा सर, छोटा था, l माइनस x, फिर को हटाता हूँ इधर, ना 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 एक नया पेज ले लेगा, तो क्यों ठीक। लिखना, p एक नया ले लेंगे, p बराबर लैम्डा बाई लैम्डा इंटू l माइनस, v को हमने लिखा है x डॉट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते तो dp बाई dt, यही जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होता है वो सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स हो जाता है, ठीक है ना। तो सिस्टम पर लगने वाला मोमेंटम कितना हो गया, एफ नेट बराबर dp बाई dt। तो अगर हम यहाँ पर सिस्टम का चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, एक्सेलरेशन से आप कैसे भी जाके करो, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो लैम्डा अपन जी L- कॉमन आएगा, प्रोडक्ट मेथड फॉर डिफरेंस लगेगा, जी गया कहाँ जी, जरूरत ही जी नहीं नीचे है, है, 2 है अच्छा 2 तो आप राइटिंग में कंफ्यूज मत होइए, एकदम स्पेशल राइटिंग सीख क्या है इटली से, आप ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा मैं एक सेकंड रुक जाओ, पूरा लिख देता लैम्डा बाई 2 लिखिए, लैम्डा बाई 2,
और एल तो माइनस पूरा एक्स और ब्रैकेट एक्स डॉट की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एल माइनस एक्स की बात करें तो माइनस का डी एक्स बाई डी टी विल बी द डिफरेंशिएशन इनटू एक्स डॉट ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस का एक्स डबल डॉट मतलब डबल डिफरेंशिएशन इनटू एल माइनस एक्स हम एज इट इज। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? तो अगर हम यहाँ पर लिखें तो हम बोल सकते हैं डी एक्स बाई डी टी को तो हमने वेलोसिटी बोला हुआ है, हाँ सही बात। एक्स डॉट और एक्स डबल डॉट इनटू एल माइनस एक्स, ठीक है। ठीक। तो अब यहाँ पर हो गया लैम्डा बाई टू डी एक्स बाई डी टी अपने पास एक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस अब एक्स डबल डॉट इनटू एल माइनस। अब यहाँ पर हमको हाँ माइनस, अब उसी इक्वेशन में प्लेस। अब इसको उठा के हम अपनी इक्वेशन पे लेके आते हैं। अब यहाँ पर सब ध्यान से समझ लेते हैं चीजें कैसे होने वाली। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए इक्वेशन क्या क्या बनने वाली है। सबसे पहले हमको पता है इस पॉइंट पर अगर ये x डिस्टेंस है तो x डबल डॉट ये कितना है के बराबर, तो इसका मतलब d2x बाई डी टी स्क्वायर, बच्चों ध्यान से समझ लेना, इट इज इक्वल टू g। तो अगर मैं लिखूंगा dx बाई डी टी तो इसको एक बार सिंगल डेरिवेटिव इंटीग्रेट कर देंगे तो g इंटू टी, और हम सभी को पता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ पर जो आने वाला कांस्टेंट होगा दैट विल आल्सो बी जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। इसको फर्दर ऑन इंटीग्रेट करेंगे तो dx बाई डी टी को फर्दर इंटीग्रेट करेंगे एक और स्टेप में, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ हाफ gt स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर भी जो कांस्टेंट आएगा वो जीरो, क्योंकि इनिशियल लिमिट जीरो, टी बराबर जीरो पर भी ऐसे x भी सर बराबर अगर ये फ्री zero। फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है तो t टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट हाफ gt स्क्वायर ही बनेगा, नहीं, वेलोसिटी वो gt ही एक बनेगी। जनरल तरीके से डिफाइन हाँ। करना भी जरूरी है तो वो कर देते हैं। तो इधर से सारी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, लैम्डा बाई टू ये हो जाएगा x डॉट का स्क्वायर मतलब जी टी gt का स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का जी टी स्क्वायर प्लस इसको हो गया g इंटू एल माइनस, यहाँ पर x को लिखा जा सकता है हाफ ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज देखिए सर एक सेकंड थोड़ा सा क्वेश्चन बी फाइंड द ऑप्शन द just before the then complete the fall and becomes entirely vertical। तो हमें टेंशन उस समय का निकाल, पूरी रस्सी नीचे गिर गई। वर्टिकल होती। अभी हम एक जनरल x का निकाल रहे हैं, जनरल एक्स का तो फिर उसमें एक्स के टर्म में देना चाहिए, वैल्यू है उठा के इक्वेशन आप टाइम के फंक्शन में अगर लिखेंगे तब तो टाइम की नीड। हाँ मतलब अभी तो हम एक पूरा इलेबरेट बच्चों के सामने हाँ। रख दे रहे कि आप कैसे भी करना चाहें आप उसको इस हाँ। तरीके से उठा के कर सकते हैं टीपी बाई टी। नाउ दिस इज योर वे, अगर x के टर्म से पूछा जाएगा बिल्कुल तो हम x के टर्म से उठा के पटक सकते हैं, इसके टर्म से पूछा जाएगा अब यहाँ पर हमको x बराबर l रखा जाएगा तो x बराबर l रख देंगे, बिल्कुल और x डॉट की वैल्यू पूछी जाएगी तो अंडर रूट 2g x के टर्म्स में लिखा जा सकता सही है। है। तो सारी चीजें अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ t भी मैंने डिफाइन कर दिया, इन टर्म्स ऑफ x डॉट भी मैंने डिफाइन कर दिया, तो आई थिंक दोनों तरीके से हमने सिचुएशन को क्लियरली डिफाइन कर दिया सर। लेकिन हम ये तो एक जनरल मेथड है। पहले इसका आंसर है सर हम निकाल लेना जी माइनस टी एम जी की जगह पे ना लैम्डा एल जी लिखिए, एल जी अच्छा लैम्डा एल जी माइनस इट शुड बी इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा बाई टू इंटू माइनस का एक्स डॉट इसका एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस एक्स डॉट इंटू एल माइनस। यही उन्होंने बेसिकली आंसर दे रखा टीवी का फंक्शन, तो अगर इधर भेज देंगे इसको इधर भेजेंगे तो टीवी का फंक्शन हाँ क्योंकि उन्होंने बोला है बिकम्स एंटायरली वर्टिकल, और उन्होंने बोला था शायद एक्स के टर्म में एक्स टर्म्स उन्होंने एक्स के टर्म में दे रखा है, बट इसी में हमें वर्टिकल अगर करना है हमें पता करना वर्टिकली पे टेंशन कितना आएगा। हाँ तो अब यहाँ से x के टर्म्स में निकालना चाहेंगे तो x डॉट को अंडर रूट 2g के टर्म्स में लिख सकते हैं। एकदम सही कर अंडर रूट तो 2g। यहाँ पर अगर आप इसको प्योरली x के टर्म्स में लिखना चाहोगे हाँ। तो कैसे कैसे क्या कर सकते हो बेटा जरा ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर x डबल डॉट को g के टर्म्स में लिखा है, तो अगर आप इसको x के टर्म्स में ब्रेकआउट करना चाहोगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी होगी अंडर रूट 2gh हो जाएगी, तो x डॉट दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g x v dv by dx, याद है ना। बिल्कुल एक्सीलरेशन को हम लोग v dv by dx के टर्म्स में लिख सकते हैं सर, सिंपल। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस जगह एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ कि इसको मैंने लिखा है v dv by dx, ठीक है ना। ये कांस्टेंट है तो v स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा फंक्शन, और x की वैल्यू आप यहाँ से निकालना चाहेंगे तो u स्क्वायर प्लस जब रस्सी पूरी वर्टिकल होगी सर ना तो ये जो x की वैल्यू होगी वो l के बराबर हो जाएगी। हाँ वो उस समय पे l हो जाएगा, तो अभी निकालने की आवश्यकता है भी नहीं। तो बट उसका उनका आंसर तो बता दें, टेंशन बताइए व्हेन थिंग बिकम्स वर्टिकल, वर्टिकल ये हो जाएगा आपका
अंडर रूट 2gh अंडर रूट माइनस का 2g x प्लस x डॉट को g लिखेंगे इंटू l माइनस एक्स के जगह पे आप एल l प्लेस पुट कर दीजिए, एल प्लेस करिए। तो माइनस का 2g और यहाँ पर g l माइनस l, तो ये तो 0 हो गया, हाँ तो माइनस का 2g हो गया, तो ये आ जाएगा लैम्डा बाई 2 इंटू 2g इंटू l, एल है, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, माइनस एन आएगा ना, माइनस l जी। माइनस एन। अब टीवी को इधर भेजेंगे, इसको तो इधर यहाँ तो भेजें। ट्वाइस हो जाएगा फंक्शन, तो अब इसको हम लोग रुकिए इधर, तो एक सेकेंड, लैम्डा एल जी बनेगा माइनस साइन के साथ, हाँ ठीक है। अब फिर टीवी की वैल्यू जब ये इधर जाएगा, यहाँ पर हो गया बेटा, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सलेशन था तो हमने लिखा था mg माइनस टीवी इट इज इक्वल टू माइनस का mg, इधर आएगा तो टीवी बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ mg दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा इनटू l इनटू, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द टेंशन एट बी जब वो पूरा ड्रॉप हो चुका होगा, x बराबर ये है, उन्होंने आंसर दे रखा है, ठीक है। ठीक है। हाँ डबल आ रहा है जस्ट उसके लेंथ के। अब हम इसी आंसर को हम अब एक और तरीके से प्रूव करते हैं, हाँ। जो हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम के फॉर्मेट में हाँ। पढ़ते आए हैं, जिसमें हम लोग ड्रॉपिंग की बात करते हैं और इस बात को भी डिफाइन करते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे हो रही होंगी और हाँ। क्यों ये टेंशन बढ़ा। तो पहले तो एक ये आता है नजरिया कि सर टेंशन जब ये रस्सी पूरी लंबी होगी हाँ। तो टेंशन इस mg को संभाल रहा होगा, हाँ। तो ये एक्स्ट्रा टेंशन उस समय पर क्यों आया। तो पहले उसका कारण बताते हैं, कह रहा है तुम ही बता दो सर, तो हम ही बता देते हैं तुमको। अच्छा, हम लेके आए थे सर को कि सर कुछ तगड़ा वाला समझाएंगे अभी आके, तो अभी सर आएंगे तगड़ा वाला समझाने के लिए। नहीं सर, आप एकदम सही एक्सप्लेन कर ही रहे हो, तो नहीं सर, मुझे एक्चुअली लग हम रहा लोग है डिस्कशन के पीछे लिए जैसा कर रहे हैं, डिस्कशन के लिए बड़ा इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है। पॉइंट बच नहीं रहा है जो कि मैं बोलूं इसमें। तो देखो क्या होता है बच्चा, जब ये बिल्कुल एंड पे आएगा तो हर समय यहाँ पर एक झटका लग रहा होगा। हाँ, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है इसको बोलते हैं झटका फोर्स। क्या बोलते हैं? झटका फोर्स। हम लोग सोच रहे थ्रस्ट बोलते हैं, थे थ्रस्ट। झटका फोर्स है, सही कर रहे हैं, तो ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ झटका फोर्स, जो यहाँ पर हम डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये झटका फोर्स हो गया, क्यों आया? जब ये रस्सी बार बार टकरा रही होगी तो यहाँ पर इस एंड पर इसकी वेलोसिटी जो यहाँ v है, ये यहाँ आते v बराबर 0 हो रही है, तो इसका मोमेंटम v से 0 होने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता होगी, एक झटके की आवश्यकता होगी, एक जर्क की आवश्यकता होगी, जो इसकी वेलोसिटी को v से 0 करने के लिए जिम्मेदार होगा। और वो झटका जब इस एंड पर लग रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी v से 0 ही, तो ऐसे सोचिएगा इसकी वेलोसिटी को कम करने के लिए इसको रोका गया, तो ये वाला एंड इसको नीचे खींचेगा, राइट। इसको इधर धक्का लगेगा तो ये एंड इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा अचानक से झटके के लिए। सर इसमें आ रहा है, अभी हम लोग फ्री फॉल में आ रहे थे। हाँ। फ्री फॉल के अंदर अगर हम जाएंगे, जो चीज होने जा रही है, ऐसा क्या हो रहा था कि वो चीज तो खींच रही है, ठीक। तो हम इस तरीके से बोलने क्या, यहाँ पे बहुत सारे चैंस के लिए, चैन के लिए, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा था कि अगर हर चीज फ्री फॉल कर रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि देखिए इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होना, कोई आपस में इंटरेक्शन फोर्सेस नहीं होने, यहाँ पे भी कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, यहाँ भी कोई, लेकिन इसकी स्पीड अचानक से 0 हो रही है। तो इधर की जो चैन आ रही हैं, इधर की जो चैन आ रही हैं, तो समझ में आ रहा है, ऐसे जो चैन आ रही है, इस चैन ने इस चैन को ऐसे धक्का मारा होगा। तो जब इस चैन ने इस चैन को ऐसे धक्का मारेगा तो इस चैन ने इसको ऊपर की ओर धक्का मारा, ऊपर की ओर धक्का मारा, तो इसको ऊपर को धक्का मारा, उससे क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी अब्रप्टली 0 हुई, लेकिन ये इससे नहीं टकरा पाया, जिसके वजह से ये सारे पार्ट अभी भी फ्री फॉल में ही चल रहे हैं, लेकिन इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि जो फोर्स आ रहा है वो मोमेंटम चेंज करेगा, और इसका मोमेंटम नीचे की ओर है, ये फोर्स ऊपर, इस फोर्स ने इसका मोमेंटम उतना ही चेंज किया जिसकी वजह से इसी की वेलोसिटी 0 हो पाई, इनकी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इनमें आपस में इंटरेक्शन नहीं हुआ, ये फ्री फॉल में जाता रहा, और चूंकि ये फोर्स नीचे को आ गया तो उस इस टेंशन को इंक्रीज कर दिया, यही हो रहा था। तो मैं थोड़ी सी बातचीत, जो मैं थोड़ा सा सर की बात आप लोग समझ पाए होंगे शायद। अब क्या हो रहा है बेसिकली, जब ये एंड पर यहाँ पर वेलोसिटी आ रही है तो सर ये कहना चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना, तो इधर वाले एंड सब v 0 पर है, अब इस वाले एंड को पकड़ के 0 करना है, इसको रोकना पड़ेगा, इसको रोकने के लिए इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, इस पर फोर्स हम लगाएंगे तो वो फोर्स जो एडिशनल इस पर लग रहा होगा ऊपर की तरफ, वो इन पर नीचे की तरफ भी तो आएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर के करस्पॉन्डिंग अगर हम बातचीत करेंगे। अब इस चीज का आंसर सर देखो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुरंत आंसर निकल जाए। आपको ये टीवी अंतिम पता करना था, तो मैंने पूरे चेन को कहा कि तुम सीधे हो जाओ चेन, मुझे आंसर निकाल, टीवी को ऐसे रहने दिया, और एक हल्का सा चैन इधर का भी रहने दिया, ये जो पूरा वेट आएगा ये आएगा लैम्डा एल इंटू जी आएगा,
अब यहाँ का थ्रस्ट फोर्स अगर मुझे मिल गया ये, तो हमारा जो आंसर टीबी जो आने वाला है, ये हम लोग लिख सकते हैं एफ थ्रस्ट प्लस लैम्डा एल जी। बिल्कुल बस थ्रस्ट निकल गया था आंसर। थ्रस्ट निकल और जाएगा। थ्रस्ट के लिए तो यहाँ की वेलोसिटी सब फ्री फॉल उन्होंने बोला रखा है। हाँ, तो यहाँ की वेलोसिटी मुझे मिल गई सीधे अंडर रूट 2g इंटू पूरी दूरी कितनी आ गई, h है, वही h l के बराबर है। हाँ, तो वेलोसिटी आ गई इतनी, जी l आ गई, ये रिलेटिव वेलोसिटी मिल गई हमें। जी L/2 सर, हाँ। मतलब L गिरेगा नीचे हाँ, नीचे l आके। गिरेगा। हाँ, तो लेकिन वो जो एंड पे गिर रहा होगा वो बाई 2 का एंड आ रहा होगा। हाँ, तो डी एम बाई डी टी में आ हाँ। जाएगा, काउंट हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल तो ठीक। जब आप थ्रस्ट फोर्स लिखेंगे तो थ्रस्ट फोर्स होगा भी रिलेटिव हम्म। डी एम बाई डी GT। टी। अब भी रिलेटिव तो यही है आपका अंडर रूट 2g l ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस डी एम बाई डी टी को निकालना, और डी एम बाई डी टी में वही चीज कि इधर x/2 बढ़ रहा है, इधर x/2। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इतने पोर्शन का मास किस रेट से इंक्रीज, और इतने पोर्शन का जो मास इंक्रीज कर रहा है dm बाई dt, वो कुछ और नहीं, ये होना चाहिए d इंटू उस पोजीशन पे ये जो मास है ना, किस रेट से बढ़ने की कोशिश कर, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि किसी टाइम पे अगर ये लेंथ x आ रहा था, एक बार मैं dm बाई dt अलग से कैलकुलेट कर देता हूँ। पेन यूज करिए सर, पेन यूज करो। अगर dm बाई dt अलग से मुझे निकालना हो, तो किसी टाइम पे मैंने मान लिया कि ये मास m है, ये जो मास इधर का बचा होगा वो होगा L/2 प्लस एक्स इंटू लैम्डा, ये मास है किसी टाइम पे, किसी टाइम का मास है। इसको एक जनरल निकाल के थोड़ा सा मैं ऐसे समझा दूं सर, मैं बताऊं तो जनरल आप बता दोगे क्योंकि इसमें थोड़ा बच्चे। एक सेकंड, एक कैलकुलेशन मुझे हाँ हाँ बिल्कुल करूँ। ये m इतना आ गया, अब जो dm बाई dt आना चाहिए ना, ये हमारा आ गया, l का डिफरेंस 0 बनेगा, ये बनेगा लैम्डा, और ये बन जाएगा x/2 इंटू dx बाई dt। dx बाई dt इज वेलोसिटी। अब मुझे कंप्लीट लेंथ पे निकालना पड़ेगा इसकी वैल्यू, लैम्डा लैम्डा ही रहेगा, x हो जाएगा आपका l/2 एंड वेलोसिटी अगेन आ गई अंडर रूट 2g/l। इसको उठा के अब मैं यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ इस dm बाई dt के जगह, ये हो जाएगा लैम्डा l/2 अंडर रूट 2g/l। अब ये 2 का जो फैक्टर आ रहा है ना, ये 2e2 का फैक्टर इस 2 को कट कर देगा, और ये पूरी वैल्यू g λ/l में कन्वर्ट कर। अब हमारा जो आंसर आ रहा था टीबी, वो अब इसकी वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रख दूं, पूरी वैल्यू 2 लैम्डा इंटू जी कन्वर्ट हो जाए। ये मतलब मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं थोड़ा सा क्योंकि शायद वो डिफरेंशिएशन बच्चा ना पहुंच पाए, तो मैं एक बार इस बात को थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सर कहना क्या चाह रहे हैं उसको थोड़ा सा और मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था, यहाँ पर जब ये लेंथ आ रही है, ये L/2 में कोई भी लेंथ जब ऐड हो रही है, मान लीजिए अभी x लेंथ ऐड हो गई तो ये x/2 है, सही बात, यहाँ पर ये x है, और ये L/2 था तो यहाँ पर ये x/2। अब ये सोचिएगा कि dm बाई dt जो इंपॉर्टेंट है, अगर जब ये यहाँ से dx लेंथ नीचे आएगा, सोचना बेटा, जब ये dx लेंथ नीचे आएगा तो ये dx लेंथ यहाँ पर dx/2 इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इरोडोव की प्रॉब्लम में आप लोग डायरेक्टली dx यूज करने वाले हो, लैम्डा डॉट dx यूज करने वाले हो, यहाँ पर वो फैक्टर नहीं है। dx/2 मिस्टेक करते यही, तो मोमेंटम जो चेंज हुआ है वो dx/2 का, क्योंकि इस एंड का हम वेलोसिटी सेम मान रहे हैं, जो इधर की तरफ आ गया उसका मोमेंटम चेंज हो गया। तो अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो बेसिकली dm बाई dt जो आ रहा है दैट इज सिंपली लैम्डा इंटू dx/2 के करस्पॉन्डिंग, जो यहां पर जो लेंथ आ रही है उस क्षण पे अगर हम बात करें तो dm बाई dt तो dm हो जाएगा बाई dt, और लैम्डा इंटू dx/1/2 इधर ले लेते हैं और dt यहां, तो ये dm बाई dt आ जाएगा। तो अब जब हम यहाँ पर मोमेंटम की बात करेंगे तो ये इधर की तरफ आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी v से 0 हुई, तो चेंज इन मोमेंटम में v थ्रस्ट की अगर आप बात करते हैं तो फोर्स ड्यू टू जर्क अगर आप बात करोगे तो जितना मोमेंटम चेंज हुआ दैट इज dp बाई dt, जिसको हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं थ्रस्ट फोर्स की तरह, एकदम सही बात। तो लैम्डा बाई 2 इंटू dx बाई dt दैट इज द वेलोसिटी, और उसके मोमेंटम भी v से 0 हुआ है तो v माइनस 0 कर देते हैं, तो दैट इज लैम्डा v स्क्वायर बाई। अब यहां पर हमने क्योंकि हमको एजम्पशन दे रखा है, जैसा कि सर ने बता ही दिया है कि एजम्पशन दिया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वेलोसिटी फ्री फॉल कर रही है, तो वेलोसिटी की वैल्यू जब वो x हाइट नीचे गिर जाएगी तो वेलोसिटी की जो वैल्यू हो जाएगी वो अंडर रूट 2gx के बराबर होती है। ये तो जनरल कन्वेंशन है, हम सभी को पता है कि जब भी ये x डिस्टेंस फ्री फॉल करेगा तो उसका वेलोसिटी जो होगा वो अंडर रूट 2gx के बराबर होगा। वैल्यू पुट करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी लैम्डा इंटू 2gx/2, लैम्डा jx, तो ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू जर्क। तो नेट फोर्स कितना हो गया, ये लैम्डा jx आ जाएगा। जब उस टाइम पे पूछेगा तो जब xl हो जाएगा
तो लैम्डा जीएल हो जाएगा। हाँ, फिर उधर और जाके वो 2 लैम्डा जीएल यहाँ पे सर एफबीडी बना। पर ये अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना जरा इस बात को। जो किसी भी इंस्टेंट पर अगर पूछा जाता तो हम इस बात पर यहाँ पर देखते हैं। तो किसी इंस्टेंट पर जब एक्स, सर एक जनरल एक्सप्रेशन बच्चों को बधाई देते हैं, क्योंकि L/2 प्लस x/2, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो हमने जनरल वहां एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से निकल के लाया है, सही कह रहा है। वही सेम एक्सप्रेशन हम यहाँ पर आपको इन टर्म्स ऑफ एफबीडी भी डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दो एफबीडी के टर्म्स में। तो यहाँ पर क्योंकि ये पाथ का एक्सीलरेशन तो 0 है, तो जो टेंशन यहाँ पर आया T, और इस पूरे का वजन दैट इज m, मान लेते हैं m डैश इंटू जी, जिसकी वैल्यू लैम्डा इंटू L/2 प्लस x/2 इंटू जी के बराबर होगी, उसका मास। तो यहां पर अगर मैं टेंशन के बीडी बनाऊं तो इस पार्ट का एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 0। एक्सेलरेशन ऑफ RHS अगर मैं देखूं तो 0 है। तो सर यहां का जो टेंशन हमने निकाला, क्योंकि ये टेंशन तो सिर्फ और सिर्फ रोकने के लिए जिम्मेदार है, इट कम्स आउट टू बी लैम्डा जी इंटू एकदम सही बात एक्स। तो अगर मैं टेंशन एट एंड दिस निकालूं तो मैं इस मेथड से भी डायरेक्टली बोल सकता हूं कि इट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L/2 प्लस x/2 इंटू जी प्लस क्या हो जाएगा बेटा? ये और जोड़ दिया आपने, लैम्डा इंटू जी इंटू एक्स। तो टेंशन एट बी, इसका वजन प्लस जो फोर्स थ्रस्ट का लगा वही ऊपर एक्स्ट्रा और ऐड हो गया। तो यहां से आपको ये बात क्लैरिटी के साथ दिख जाएगी दोनों में कि ये फोर्स तो मास है और ये लैम्डा जी एक्स एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो दिस इज लैम्डा इंटू L/2 इंटू जी प्लस एक्स, और ये जुड़ जाएगा तो 3 लैम्डा इंटू x/2। सही है, एकदम सही सही है, हाँ एकदम। ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपका आ गया। अब यहां से हमने बाइफरकेट कर पाए कि दिस इज थ्रस्ट और दिस इज वेट mg, और क्योंकि ये इधर वाला पोर्शन तो किसी का वजन लाद ही नहीं रहा ना, ये तो फ्री फॉल कर रहा है, तो इसका तो फोर्स किसी पे आ ही नहीं रहा है, तो इसके लिए तो फ्री हो जाओ। इस पर जो वजन आ रहा है वो इतने मास का है, और प्लस जो बार बार खट खट करके यहाँ जुड़ रहा है उसका वजन हो रहा है। तो ये हो गया mg प्लस थ्रस्ट फोर्स, ठीक है सर? एकदम सही है। तो लेकिन अब ये गलत है सही कैसे है? अब हुआ है धमाल, अब है कमाल। अब क्यों है ये बवाल, जरा समझते हैं इस बात को बड़ा अच्छे से एक्सपेरिमेंट के साथ। तो सर एक्सपेरिमेंट को समझाएंगे भी, और जो बात सर कहना चाह रहे थे उसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करते हैं। एक बार बातें हम कर लें, कहां हम ले रखे, क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा हमें। अज्यूम वाला नीचे वाला जो एक्सपेरिमेंटली गड़बड़ हुआ है, ये अब इसी बात को उन्होंने थोड़ा सा हाँ। अब ये टेंशन तो हमने निकाला, तो उन्होंने बोला कि टेंशन जो आ रहा है वो सही नहीं है, एक्सपेरिमेंटली गलत आ रहा है, हमारा भी नहीं आ रहा था हाँ। वो भी सही है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ। सर मैं इसको ऐसे नीचे करूंगा, आप बस उसको दिखाना बच्चों को, नीचे वाले पोर्शन, नीचे वाले आप नीचे वाले दिखाओ कैसे चेंज हो रहा है। मतलब अगर ये v वेलोसिटी आ रहा है तो आप एक को एग्जांपल लेके समझा दो जरा, क्योंकि मेरे दो हैंड तो इंगेज है। क्या है कि हाँ ये जो चैन जैसे ये नीचे आएगी, हाँ चलिए अब यहाँ देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये जो चैन नीचे वाला है ना, वो ऐसे होके इसको नीचे को ये बॉटम पे जब आएगा ना, बॉटम पे तो इस पे फोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखना ध्यान से, नीचे जो जस्ट जीरो होने वाला उसको घुरो, इस नीचे वाले को देखो ये वाला, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जो वो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो रिंग है ना, ये रिंग ऊपर का सभी दूसरे से डिस्कनेक्टेड है, लेकिन जब ये एक एंगल पे जा रहा है तो फिर ऐसे घुमा रहा है। हाँ, ये एडिशनल फोर्स लगा रहा है। तो अब क्या हो रहा है ध्यान समझना, जैसे ये यहाँ से छोड़ रहे हैं, तो जब इसको छोड़ रहे हैं तो जब ये जीरो पे आ रहा है तो ये इधर वाले को भी, क्योंकि देखो यहाँ पर इसको ये ऐसे है, ये वाला पार्ट इस तरीके से सोचना, ये वाला पार्ट इस, ये इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा क्योंकि इसको ऊपर लगाना है, ये इसको रोकना है, तो ये यहाँ झटका लगेगा, टेंशन, तो ये इस पर अचानक से फोर्स आएगा, ये तो समझ में आता है। और ये वाला इस तरफ वाले को भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये इसको रोकेगा, इस पर ऊपर, इस पर नीचे, और जब ये रुक रहा है तो इसको रुकना है, तो ये इसको खींचेगा नीचे की तरफ कि यार ये तो हमको रोक ले रहा है, तुम कहां जा रहे हो, तो तुम और नीचे आओ, नीचे का जो लिंक है ये नीचे वाला इसको पकड़ो, ये लिंक जो नीचे दिखाई पड़ रहा है, तो जस्ट अबाउट टू स्टॉप कंडीशन में है, तो जब ये अबाउट टू स्टॉप कंडीशन में होगा तो सोचना ये इस पर भी एक झटका लगाएगा इधर वाले पे। तो जितने स्ट्रिंग सर ना, जितने इसमें लिंक वर्टिकल हैं, पकड़िए ना, जितने लिंक वर्टिकल हैं, जब तक वर्टिकल है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे वो लिंक वर्टिकल से एंगल बनाएगा, हाँ, तो फिर इसको खींचेगा। मेजरली चीज क्या होती है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब ये यहां पर आ रहा है, मैं यहीं पर एक बार इसको बोलूंगा, जब ये यहां आ रहा है तो ये वाला एंड जब रुक रहा है
तो ये वाला एंड इससे कनेक्टेड पार्ट्स को नीचे की तरफ क्योंकि ये यहां रुका तो इसको रोका, अब इसकी वेलोसिटी कम हो गई, तो जैसे ये खिसकता है इसके ऊपर तो ये इसको नीचे की तरफ खींचता है। जिसके कारण यहां पर अटैच्ड जो बॉडी थी, जो डंबल था, उसको एक फोर्स मोर देन mg, जो ग्रेविटी था उससे ज्यादा मिला, यहां पर टेंशन बढ़ गया। मतलब mg के अलावा भी एक्स्ट्रा फोर्स आया, क्योंकि स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेगा, एक्सेलरेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो यस, दैट इज द, ये सोचो, ये वाला पार्ट ऐसे घूमेगा, तो ये वाला जो पार्ट है जब ये घूमेगा इस तरीके से, तो ये उस पूरी रिंग को ऐसे झटका देगा, तो हर पार्ट बार बार इसको झटका दे रहा होगा, ऐसे ऐसे खट खट खट, और ये लगातार इसका टेंशन बढ़ाता जाएगा, जिसके कारण इस वाले पार्ट का एक्सीलरेशन जो होगा वो ग्रेटर देन जी हो जाएगा, और इसलिए ये वाला पार्ट जो है वो तेजी से नीचे की तरफ गिरेगा आके, रादर देन जी वाले फ्री फॉल कंडीशन से। इसलिए यहां पर जो टेंशन की वैल्यू आ रही है, जो हम फ्री फॉल करते हुए मान रहे हैं, जहां पर हम वेलोसिटी को √2gx रख रहे हैं, ये गलत है, और ये चीज गड़बड़ है, ये चीज हमको समझनी पड़ेगी, है ना सर? हाँ, एकदम। तो अगर हम यहां पर बात करें तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, कि हमने यहां पर वेलोसिटी को √2gx लिखा, क्यों? क्योंकि ये फ्री फॉल कंडीशन मान रहे हैं। एक्चुअली जो वेलोसिटी होगी पार्ट्स की वो दैट इज ग्रेटर देन √2gx, और यहां पर जो टेंशन आएगा वो ज्यादा आएगा, राइट? तो ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है, यहां पर छोटी सी मिस्टेक थी, और यही एक छोटा सा पॉइंट आता है जब उन्होंने बोला कि चलो अच्छा ठीक है, नहीं मैच किया तो हम मेथड नंबर 2 पे चलते हैं, और उन्होंने मेथड नंबर 2 के लिए इन्होंने बात किया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो हम किस मेथड की बात करने जा रहे हैं बच्चों? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड मेथड that will talk about the potential energy versus x ग्राफ के करस्पॉन्डिंग बातचीत करेंगे। तो शुरू करें? हाँ, बताइए। तो सर यहां पर अगर मैं इसको ZPL मैं तो बोलता रहता हूं, आप क्या बोलते हैं? रेफरेंस लाइन, वैसे आपने ज्यादा अच्छा नाम बताया, मैं भी यही यूज करूंगा। अच्छा, मैं ZPL चलाता अच्छा है, क्योंकि मैं रेफरेंस लाइन बोलता हूँ, इससे क्या होता है कि बच्चा नहीं कनेक्ट होता जल्दी से। हाँ। ZPL का मतलब जीरो पोटेंशियल लाइन, वो तुरंत कनेक्ट होगा ना, तो मैं भी तो यूज करूंगा इसको। ये ZPL हो गई तुम्हारी। ZPL मतलब हमने जीरो पोटेंशियल लाइन इसको मान लिया, ठीक है ना? तो ये इनिशियल स्टेज पर बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो जैसा कि हम सभी को पता है, किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी की बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए उसके सेंटर ऑफ मास पर हम बॉडी को मान सकते हैं, जब तक हमारे ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है। तो वी कैन वेरी सिंपली से कि इस वाले एंड का लैम्डा इंटू L/2 इंटू जी, और हाइट कितना हो गया इसका L/4, लेकिन निगेटिव में होगा तो माइनस साइन लगा देते हैं। सिमिलरली इसका भी यही हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है? तो इनिशियल पोटेंशियल जी मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि वहां पे थोड़ा माइनस लैम्डा इंटू L/2 इंटू जी, ये वन साइड का हो गया मास, इंटू इसका कहां पर होगा? इसके मिड पॉइंट पे, मतलब यहां से कितना डिस्टेंस हो गया? L/4 नीचे, तो माइनस का L/4, और दोनों का सेम होगा तो मल्टीप्लाइड बाई 2, तो द वैल्यू कम्स आउट टू बी लैम्डा L इंटू जी इंटू L/4। दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। माइनस साइन। अब आते हैं सर किसी भी इंस्टेंट पर कितनी आ जाएगी। तो अगर मैं किसी इंस्टेंट पर बात करता हूं तो उसको नेक्स्ट यहां पर बना देता हूं। अगर किसी इंस्टेंट पर बात कर लें तो वी कैन वेरी सिंपली से, यहां पर जो हो गया L/2 प्लस x/2, और यहां पर आपका ये एंड जो है x डिस्टेंस तो नीचे आ चुका है, और यहां पर जो लंबाई है वो कितनी थी बेटा? L/2 माइनस x/2, ठीक है ना? तो अगर अब मैं यहां पर लिखता तो LHS की अगर हम बात करते, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ RHS, सॉरी राइट हैंड आपकी तरफ से इधर वाले की बात करो, तो इट इज कम्स आउट टू बी, मास हो गया इसका लैम्डा इंटू L/2 प्लस x/2 इंटू जी, और इसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस हो जाएगी बाई 4, और सब माइनस साइन के साथ आएगा, तो L/4 प्लस x/4, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी LHS की बात करेंगे तो सर मास हो जाएगा माइनस का लैम्डा, तो माइनस साइन तो नीचे है इसलिए लगाई दे रहे हैं, माइनस x/2 इंटू जी, और यहां पर आ जाएगा L/2 माइनस x/2, तो इसका बाई 2 करेंगे बाई 4, और प्लस x और जुड़ेगा, तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो L/4 माइनस x/4 प्लस x, ठीक है? तो ये हो गए। अब टोटल की बात करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, तो ऊपर 4 दूनी 8, तो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा जाके लैम्डा इंटू L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 3/8, ठीक है? यहां पर देखेंगे, हाँ तो भैया अब LHS की लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू
एल माइनस एक्स बाई टू इंटू जी, और यहाँ पर माइनस एक्स बाई फोर प्लस एक्स, तो प्लस का 3x/4 आ जाएगा, तो एल बाई फोर प्लस 3x/4, राइट। तो अगर हम इसको लिखना चाहूँ तो इसका बटे 4, इसका बटे 2 बाहर खींच लेते हैं, लैम्डा इंटू जी बाई 8, और यहाँ पर बन गया एल माइनस एक्स। आप बिल्कुल सही हो, माइनस लगाने के लिए आओ। नहीं तो उससे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। हाँ, लेकिन खैर ये इंपॉर्टेंट था। तो अब ये बेसिक कैलकुलेशंस है, जल्दी से उसको फिनिश कर लेते हैं। नेट कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, लैम्डा जी बाई 8, देखो दोनों में तो कॉमन है, बाहर निकल के आ जाएगा, ऊपर हो गया यहाँ पर एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स इंटू एल प्लस डी एक्स। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको करते हैं तो ये आ गया लैम्डा जी बाई 8, और ये बन गया एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2lx प्लस एल स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर 2lx हो जाएगा। पहली बात माइनस रहेगा, ये फिर रहेगा, ऊपर भी रहेगा माइनस, ये ये रहेगा रहेगा स्क्वायर प्लस एक्स एल एक्स एल स्क्वायर माइनस एक्स एल प्लस 3 एक्स माइनस। परफेक्ट है ना सारा। हाँ। तो ये आ गया माइनस का लैम्डा जी बाई 8 एल 2l स्क्वायर, ये माइनस का 2x स्क्वायर, ये प्लस का 4lx बाई 2 से काट देते हैं सर। देखो भैया आंसर मैच करा लो जल्दी से, ये बाई 2 गया लैम्डा जी बाई 4 एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2lx, सॉरी प्लस 2, ये आ गया सर पोटेंशियल एनर्जी अपनी किसी भी इंस्टेंट एक्स पर, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन निकल के आ गया। अब देखते हैं उन्होंने नेक्स्ट में क्या पूछा है, आइए। उन्होंने नेक्स्ट में बोला है ऑब्टेन द स्पीड एक्स, ये निकालो when the end A has fallen by a distance x, assume that all section of falling right side part of the chain have the same speed। अब वो सारे assumption दे दिए, मान लो सब सेम है, वैसे ऊपर के सारे आंसर हमने उसी से निकाले हैं, तो सारे मैच कर रहे हैं, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अब यहां पर उन्होंने बोला निकालो, अब क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन की बात की गई है तो हमको इस बात को देखना पड़ेगा कि जितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा होगा दैट सिंपली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इनटू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो जितना यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी घटेगा उतना काइनेटिक बढ़ जाएगा, ऐसा मान भी सकते हैं। तो नेट एनर्जी को कांस्टेंट कंजर्वेशन लगा दे, हाँ सीधे इनिशियली काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इक्वेट, तो u एट एन इंस्टेंट ऑफ x को इक्वेट कर देते हैं। u किसी भी इंस्टेंट x पर कितना हो गया, लैम्डा g बाई 4 इंटू स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी इंस्टेंट की काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लिख लेते हैं सर ना। नहीं, एक लिख तो ले सर, अभी गड़बड़ हो जाएगा कुछ, अभी u एट एन ही x, रुक तो जाइए के यहाँ अच्छा l बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 पहले पूरा लिख दे, नहीं तो कुछ गड़बड़ा गया मामला। तो हाँ 1/2 इसका मास हो जाएगा जाके लैम्डा इंटू एल बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं। किसी भी इंस्टेंट पर किसी भी एक्स पर क्या है, इनिशियली हम सभी को पता है सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही थी, काइनेटिक जीरो थी, राइट। तो इनिशियल हमने लिखी हुई है, तो मैं लिख सकता हूं टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर टोटल एनर्जी फाइनल, ठीक है ना। आप यहीं पे जीरो प्लेस कर दीजिए, आ जाएगा। इनिशियल जीरो नहीं है, नहीं। ये पोटेंशियल ही रही होगी ना, लैम्डा जी इंटू एल स्क्वायर बाई माइनस। अरे ये वाला तो एकदम लिखवा के मैं लाया। याद कर रहा था, जीरो प्लेस करते ही अच्छा ओके, ये भी माइनस कर दो, ये हो गया माइनस का लैम्डा जी इंटू एल स्क्वायर बाई 4, ये इनिशियल थी, फाइनल हो जाएगा जाके 1/2 लैम्डा इंटू माइनस इंटू वी स्क्वायर प्लस माइनस साइन के साथ आ जाएगा ये एल लैम्डा जी बाई 4 लैम्डा जी प्लस का। अब ये अपने पास एक्सप्रेशन बन गया फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, तो लैम्डा जी एल स्क्वायर बाई 4 पहला एक्सप्रेशन, पहला एल ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया एल माइनस एक्स इंटू वी स्क्वायर, और ये वाला टर्म उनके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस वाले टर्म लैम्डा का टर्म हटा ही दीजिए, को लैम्डा सब पूरा हट जाएगा, और इवन 4 का भी टर्म कट जाएगा, 4 कट कर दे तो वो तो करनी पड़ेगी। तब यहाँ पर बच गया g इंटू माइनस इधर रह जाएगा, के इधर हो जाएगा 2lx माइनस एक्स स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू l माइनस x इंटू स्क्वायर, ठीक है। तो हाँ चलो आगे
तो भाई अब यहाँ से अगर हम x x को कॉमन कर लीजिए। चलो वो नीचे डिवाइड कर देते हैं, इधर लिख दें। बच्चा देखो और भैया, सही है। v बराबर कितना आ गया अपना, अंडर रूट के अंदर g lx 2lx माइनस एक्स स्क्वायर बटे एल L माइनस, माइनस ये उन्होंने आंसर दे दिया वेलोसिटी का फंक्शन, ठीक है ना। अब इन्होंने इस वेलोसिटी को निकाला। अब ये वेलोसिटी कब निकाली, जब कोई भी एनर्जी, अब सोचिएगा यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग बार बार बोलना चाह रहे थे वो क्या है, तो घूरो यहाँ पर, क्या ये एक्सप्रेशन गड़बड़ है, बड़ा है। गड़बड़ है। देखो भैया, रखो जरा x बराबर l, Infinity, इट टेंडिंग टू इंफिनिटी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं दिखा। हाँ, तो v विल टेंड टू इंफिनिटी। तो क्या होगा, अगर एनर्जी कंजर्वेशन होगा तो पहले वेलोसिटी इंफिनिटी को जा सकती है, जो कि होगा ही नहीं, बेसिकली बीच में प्रैक्टिकल कोलिजन में दिखा होंगे। ही नहीं। हाँ। एक और भी सर, भी इन्फिनिटी पे अगर कभी देखिएगा किसी रस्सी को ऐसे हाथ से कोड़ा जो नहीं होता, कोड़ा लास्ट वाला एड जो हाँ, कट से घूमता खट है, से घूमता है, हाँ, इसी वजह से घूमता है। हाँ, इसे घूम- जैसे मारते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होते होते पूरा अच्छा। उस छोटे से पार्टिकल की जाता है, हम्म। इतना ज्यादा एनर्जी होती है कि अचानक से जब एनर्जी गायब होती है तो खट से आवाज, हुपिंग जर- आवाज आती है। ये तुम लोग कभी कभी सोचते हो ना, मैं बोलता रहता हूँ कि जैसे ट्रैक्टर्स के साथ या कहीं स्पार्किंग जब होती है, मैकेनिकल वे में अगर स्पार्क देखना है हाँ। तो वो कोड़े का एंड हो गया, हाँ। किसी रस्सी का एंड, या वो हाँ। अपना क्या होता था सर, वो क्या बोलते उसको, रुमाल एकदम गीला हाँ। करके चटाक मारते थे हम हाँ, लोग ऐसे तो कर। ये इन्फिनिटी जो बता रहा है ना, हाँ, ये कि अगर इस चैन को हम छोड़ रहे हैं हम्म, और अगर इसमें एनर्जी लॉसेस नहीं होती तो कायदे से इसमें बहुत तेज, अंतिम जब छोड़ेंगे ना तो बहुत तेज हुप की आवाज आनी चाहिए, इतनी तेज की लगेगी, मतलब जैसे कूड़ा एकदम चट से बोलता है, चट से। तो ऐसा वो हुआ नहीं। ये काफी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर एक्चुअली एनर्जी लॉसेस हो रहे होते हैं। हाँ। अच्छा, इसके लिए हम लोग तुमसे कुछ बातचीत भी करेंगे और कुछ बातचीत को आपको समझाएंगे भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस पूरे कॉन्सेप्ट के हमने क्या क्या चीजें पहले सीखी हैं, क्या क्या चीजें समझी हैं, वो हमने यहाँ पर वेलोसिटी आपको निकाला। एंड एट द लास्ट उन्होंने पूछा है कि ऑब्टेन Tx, अपने टेंशन को बताइए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यू आर एडवाइज टू सिंप्लीफाई योर एक्सप्रेशन एज मच एज पॉसिबल Tx। तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी निकाल ली, ड्यूरेशन को निकालते हैं हम लोग, और जैसे हम लोगों ने पहले भी निकाला था टेंशन की वैल्यू, और वो टेंशन की वैल्यू हमारे पास आ गई थी यहाँ से, राइट। हमने थ्रस्ट फोर्स कैलकुलेट किया था, v की वैल्यू √2gx आ गई थी। लेकिन अब इस सिनेरियो में क्योंकि हम थ्रस्ट फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो v की जगह √2gx नहीं डालेंगे, जो हमने अभी कैलकुलेट की वैल्यू वो हम पुट अप करने वाले हैं। ठीक बात है सर। हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, तो सर हम वैल्यूज को पुट करते हैं। जैसे हमने देख लिया कि वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है √2g ये 2lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल माइनस। लेकिन अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ा गेम है, वो पहले बच्चों को समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले विधि से टेंशन निकाल लेते हैं, टेंशन निकालते हैं। पहले टेंशन के लिए पहले आंसर निकालते हैं, फिर बाद में इसकी एनालिसिस की जाए। हाँ ये ज्यादा जरूरी होता है। तो अब हम लोग बेटा जरा ध्यान से देखिएगा, ये अपने पास एक्सप्रेशन आ चुका है इधर की तरफ। यहाँ पर हमारे पास किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो मास है वो L/2 प्लस x/2 है, इधर की तरफ है L/2 माइनस x/2, ठीक है। अब इस वाले पार्ट की जो हमने वेलोसिटी है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, एंड दैट कम्स आउट टू बी अंडर रूट के अंदर g इंटू 2lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल माइनस, दिस इज व्हाट वी हैव कैलकुलेट, राइट। तो अब ये वाला जो मास होगा यहाँ पर, जो मास बार बार यहाँ पर खत्म हो रहा होगा, अभी इसमें हम सोच रहे हैं सर, ये जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है ना, हाँ। इससे पहले दिमाग ना लगा। यहाँ के जो फोर्सेस आ रहे हैं ना, थोड़ा सा टेंशन दे रहे हैं, तो कुल मिला के कहीं टेंशन, हमें तो टेंशन दे रहा है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये चीज तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो जो चीज आपको लगेगी थोड़ा बहुत डरावना टाइप, नहीं सर, हम लोग, मैं मतलब बच्चों को क्लियर करूं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे। हम लोग जो जिस फ्लो में INPHO ने सॉल्यूशंस दिए हैं, हम उस फ्लो में बिल्कुल भी नहीं गए। हम एक अल्टरनेटिव मेथड की तरह लेकर जा रहे हैं आपको, ताकि हम एक नया विजन और क्लैरिटी दे सके। क्योंकि जो सर सॉल्यूशन INPHO ने प्रपोज किया, वो बहुत इक्वेशन टाइप सॉल्यूशंस हैं और बहुत ट्रेडिशनल टाइप की चीजें चलती चली जा रही है, इसको ये करो उसको, बट वो एक्चुअल रियल फिजिक्स की फीलिंग नहीं आ पा रही वहां पर। हाँ, तो उस पर तो हम लोग करेंगे डिस्कस। मैं ये कह रहा हूँ सर कि इस पे तो हम आएंगे डिस्कस, ठीक है। लेकिन जो एज ए स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ सर, अच्छा। कि दिमाग में क्या सेट होता है कि खतरनाक चीजों से थोड़ा सा दूर हो जाए, थोड़ा दूर है, पहले आंसर करो इंटर, तो आंसर के पहले एक लिए बार सर हम आंसर, लोगों ने जो मेथड सीखा था, हाँ, इसको इंटरनल फोर्सेस से गायब करते हैं और उस आंसर को निकालते हैं। एक्सटर्नल सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में आप बोल रहे हाँ हैं। बिल्कुल, अच्छा, ताकि दिमाग के अंदर सर ये जो पार्ट यहाँ पर अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं पहले हम प्रॉपर एक इजी अप्रोच भी बता दें बच्चों को, ताकि हाँ। वो समझ सके कि हाँ कहानी क्या है। कहानी क्या है, कैसे हमें एग्जाम के टाइम पे क्या करना चाहिए सबसे। अच्छा,
तो अब सर ने जैसे आपको बता दिया कि भैया वेलोसिटी हमारे पास निकल के आ गई, तो सर आप बोल रहे हो इसके टर्म्स में हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल दें। हाँ, बिल्कुल। तो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की तरफ आप बोल रहे हो वर्कआउट कर लिया जाए, हाँ, कर ज्यादा लीजिए। अच्छा रहेगा। पूरे सिस्टम की एक बार आप वीडियो बना लीजिए। हाँ, तो अगर हम पूरे सिस्टम की एबीडी की बात करें तो बेटा यहाँ से एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है जो हमें निकालना है, टेंशन एट पॉइंट और बी। ये हमारा मेथड सर 1 है, ठीक है? हाँ, मेथड 2 पे बवाल करेंगे। हाँ, मेथड 2 बवाल ही आ गया। हाँ, देखो मेथड 2 में हम आपको क्लियर फीलिंग देंगे कि कैसे फोर्सेस आ रहे हैं क्या है। हाँ। तो इस पूरे सिस्टम की बात करें तो इस पूरे सिस्टम का वजन हो गया mg, ठीक है ना, मतलब mg मतलब लैम्डा इंटू एल इंटू जी। यही तो सर आप बार बार मेरे को सही सुधार रहे हो मैं बार बार mg लिख रहा हूं। तो ये पूरा वजन हो गया। तो अगर हम fbd लिखें तो हम लिख सकते हैं टोटल वजन हो गया mg दैट इज लैम्डा एल इंटू जी माइनस का टेंशन एट पॉइंट बी। पूरे सिस्टम के लिए बात करें इट शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो इसका एक्सीलरेशन होगा। तो सर अब सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन के लिए हमको क्या करना है? तो ये है कि अगर हम इसको कर दें इसको नहीं, हमने एक काम पहले करते हैं। पहले भी सर सबसे पहला काम करते हैं हम लोग ये करते हैं, डी ऑफ सिस्टम बाय dt करते हैं। हाँ, और सिस्टम का मोमेंटम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम पहले पार्ट में निकाल चुके हैं। तो उसमें हमें बस वेलोसिटी मिल गई क्योंकि हमने सिस्टम की वेलोसिटी हाँ। निकाली और हम लोगों ने बहुत सिंपल तरीके से निकाला। याद है कि हम लोगों ने कैसे किया? अब आप लोग बहुत बेसिक तरीके से बेसिक तौर पे कर सकते हो। इधर का मोमेंटम हमको पता है 0 था, याद है बच्चों? तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हम लोगों ने कैसे लिख दिया था? लैम्डा प्लस एल बाई 2। इधर का वेलोसिटी कितना है? 0। तो ये 0 हो गया प्लस ये बार सीधे लिख लो ना सर, ये ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। हाँ, तो वही उठा ले। हाँ, लेकिन एक बार लिख देते सर, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में लिख तो देते। बस इसी साइड का लिखिए, उधर का लिखने की जरूरत ही नहीं है। सर लिख दे बच्चे, काहे के लिए कंफ्यूज आएगा बेचारा। ठीक है। प्लस लैम्डा इंटू एल बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 इंटू इस पार्ट का जो वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, अपॉन टोटल मास इंटू लैम्डा इंटू एल। तो अगर हम यहां से निकालेंगे तो इट इज सिंपली डिफाइंड एज लैम्डा। मोमेंटम लिखा है ना, इसे डिवाइड नहीं करेंगे। हाँ, मोमेंटम लिखना, ठीक, डिवाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आ ये जाएगा लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स बाई 2। दिस इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब इसको करें। अब हम अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं सिस्टम के, तो सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ही आपको ये चाहिए सर, हाँ, तो आप सीधे हम बस डिफरेंशिएट कर दो इसको। वही एक चीज निकल के आ जाएगी। मतलब हम मास का मल्टीप्लिकेशन बाय डिफॉल्ट एज्यूम करें। मैं एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तो मल्टीप्लाई एम करना हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल सही। हम डायरेक्टली करते रहे, कोई परेशानी का विषय नहीं है वो। इसको डिफरेंशिएट करते हैं सर, यहाँ x और v दोनों वेरिएबल हैं सर, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो लैम्डा बाई 2 तो कांस्टेंट हो गया, टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो l माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन अगर टाइम के रिस्पेक्ट करेंगे तो l का डिफरेंशिएशन तो 0, तो माइनस का v इंटू v प्लस का, अब v का डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dt इंटू l माइनस एक्स। यही आ गया सर अपने पास। अब हमारे पास कैलकुलेशन बन जाएगी लैम्डा बाई 2 इंटू dv बाई dt मतलब एक्सीलरेशन, dv बाई dt इंटू l माइनस एक्स माइनस वी स्क्वायर। दिस इज अवर dp बाई dt। तो सिस्टम का मोमेंटम का चेंज है, जो उसका नेट फोर्स ही चेंज कर पाएगा। सिस्टम का मोमेंटम चेंज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज द नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो दैट इज अ वेरी बेसिक रूल। तो अब यहां से हम इसकी बात करते हैं तो हमें dv बाई dt चाहिए, l माइनस एक्स चाहिए और v स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे तो v स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो अपने उसमें पास सारी चीजें निकल dy गई। dt आ जाएगा। हाँ, तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो v को डिफरेंशिएट, तो v स्क्वायर की वैल्यू की हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। v स्क्वायर बराबर हो गया सर अपने पास, और वैसे बहुत आसान तरीका सर पता क्या था, हम इसको v डिवाइड dx से डिफरेंशिएट कर देते हैं, सीधे सीधे एक्सेलरेशन निकला, एक लाइन का आंसर था। चलो ऐसे भी कर दें, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। ये भी कोई चैलेंज नहीं है तो v यहाँ पर अगर हम v स्क्वायर तो डी बाई डी टी निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट हाँ। मारना पड़ेगा। तो अब इसको हमें टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते सर। हैं। स्क्वायरिंग करके डिफरेंशिएट करो सर। और एक कौन आ जाएगा आपके पास l माइनस, लेकिन अब हम इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये b dv बाई dx के टर्म्स में नहीं, टी के रिस्पेक्ट में सीधे करो ना यहाँ पे। तो देखो डिफरेंशिएट ये dv आएगा 2p into dv by dt इनटू एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, it should be टी के equal to रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है? 2 नीचे की तरफ l माइनस एक्स का स्क्वायर कर देते हैं पूरा का पूरा, g इधर की तरफ हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2l इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन v माइनस 2x स्क्वायर तो 2x इंटू v, हम लोग गलत कर रहे हैं। प्रोडक्ट इस कोसेंट मेथड डिफरेंस पहले ऊपर वाला डिफरेंशिएशन नहीं पहले हाँ सही कर रहे हैं। माइनस या l माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस का v इंटू ये आ जाएगा x माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो v पूरे में कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बन गया g इंटू 2 इंटू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस v इंटू 2lx माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर v था और ये वाला v भी कॉमन आ गया यहाँ पे। हाँ। ठीक है, तो ये v इधर से कैंसिल कर देंगे, तो 2v इंटू ए अपॉन में है ये l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले v, ये वाला v और ये वाला v, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं बेटा। यहाँ पर अगर हम करेंगे तो g l माइनस एक्स से कैंसिल, अगर मैं अलग अलग करता हूँ g इंटू टी, ये हो गया 2a बराबर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन l माइनस एक्स का होल। ठीक अब है, यहाँ से 2 2 डिवाइड कर देंगे, तो फ्रॉम हियर आई कैन वेरी सिंपली गेट दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g प्लस 2lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना अच्छा एक्सप्रेशन है सर, एक्सेलरेशन जो होगा उस एंड का जी से ज्यादा होना चाहिए, जी से ऊपर ज्यादा करके आ रहा होगा। है। देखो अब हमने इस बात को मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया कि एक्सीलरेशन जो होगा वो g से कुछ फैक्टर से ज्यादा हो रहा होगा, दैट इज 2lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन l माइनस एक्स, राइट। इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। अब हम लोग इसी पे अब इसका यूज करेंगे, यहाँ पे डाल देते हैं, तो mg माइनस टीबी इट शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 मल्टीप्लाई करें, dv बाई dt, मतलब एक्सेलरेशन हो गया, हाँ। दैट इज g प्लस 2 की टाइम्स ऑफ 2lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ l माइनस एक्स का होल ये जी स्क्वायर। कहाँ से आया था? g प्लस वही अच्छा, तो एक बार देख लीजिए, g प्लस होगा ना। जी प्लस 2lx। समझ रहे हो, दो टीचर कैलकुलेशन कर रहा था सामने बैठ के, कहीं कैलकुलेशन में इतनी एरर ना हो जाए, क्योंकि मतलब इसमें एक्सप्रेशन बड़े बड़े हैं। जी 2 बार आया है क्या? नहीं नहीं, जो 2 बार नहीं आएगी, mg से कटेगा ना वो बाद में, एक सेकंड, mg से कटेगा सर वो। ठीक है, ये जी यहाँ पे था, यहाँ पे जी तो था, यहाँ पे भी g था ना, g मल्टीप्लाई होगा ना, जी तो बाहर था ना पूरे में। हाँ, यहाँ पे जी। हाँ, एक छोटा सा एक्सप्रेशन छूट जाता है कैलकुलेशन मेरे, मिस्टेक हुआ तो बहुत गड़बड़ हो हाँ। जाता हूँ। -20 लिख लेना आपने, कर दिया, हाँ, लैम्डा बाई 2 और इनटू लैम्डा बाई 2 कॉमन निकाला, इसके जगह पे डिवाइड ये और मल्टीप्लाइड बाई l l माइनस x और माइनस b स्क्वायर, माइनस का b स्क्वायर पूरा ब्रैकेट लैम्डा बाई 2 के साथ पूरा ब्रैकेट ले लेते हैं। ये आ गया अपने पास एक्सप्रेशन। तो अब हम यहाँ पर अगर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और v स्क्वायर जी बाई 2 है, तो v स्क्वायर वैल्यू पहले डाल ही देते हैं ना सर, यहाँ पे क्या टेंशन लेते हैं, सीधे डाल देते हैं v स्क्वायर की वैल्यू। तो v स्क्वायर अपन ने भी निकाल ही लिया, इसको स्क्वायर करेंगे तो g इंटू 2lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन l माइनस एक्स। यहाँ पे ये बाई 2 का एक्सप्रेशन है, माइनस होगा तो बाई 2 बच जाएगा। ये देखो इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर करके देखोगे, इसमें सिर्फ नीचे बाई 2 लगा हुआ है, हाँ। तो टोटल में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो लैम्डा बाई 2 इंटू यहाँ पर l माइनस एक्स का मल्टीप्लाई होगा ये वाला, तो अब सर देखिएगा यहाँ पे आ गया g इंटू l माइनस एक्स, ये एक्सप्रेशन तो एक इधर हो गया। हाँ। इस इधर वाला एक्सप्रेशन क्या बन गया, प्लस g इंटू 2lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस l माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो नीचे का हाँ। स्क्वायर निपट गया, और v का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा g, माइनस साइन के साथ आएगा g इंटू 2lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन l माइनस एक्स। तो बेसिकली ये नीचे बाई 2 है, तो ये टर्म इसको कट करेगा और एक 2 का टर्म माइनस बचा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो सर इसको लिख लेते हैं अपन हाँ। इधर की तरफ, mg माइनस टीबी इट शुड बी इक्वल टू, हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो बन चुका है लैम्डा बाई 2 इंटू जी इंटू एल माइनस एक्स, और यहाँ पर आ गया माइनस के अंदर लैम्डा बाई 2, तो बाई 4 हो जाएगा यहाँ पे, लैम्डा बाई 4 इंटू जी इंटू 2lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल माइनस। ठीक है, तो ये अपने पास एक्सप्रेशन बन गया बेटा। तो अगर अब हम यहाँ पर देखें तो mg को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल इंटू जी माइनस का टीबी इट शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2 इंटू जी एल माइनस एक्स माइनस लैम्डा बाई 4 इंटू जी इंटू 2lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल माइनस। तो टीबी बराबर हो जाएगा बेटा यहाँ पे, इस पूरे एक्सप्रेशन उठा के यहाँ ले आए, या लैम्डा एल जी पे इधर माइनस में आ जाएगा, टीबी उधर गया, ये हो गया लैम्डा एल इंटू जी, ये इधर आएगा तो माइनस का लैम्डा बाई 2 इंटू जी इंटू एल माइनस एक्स, और ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो लैम्डा बाई 4 जी इंटू 2lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन दिख रहा है, ये भी कंफ्यूजन दे सकता है, जैसा दिखाइए उसको। नहीं वो हमें 2 ही दिखेगा, आप परेशान ना हो, l माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन l माइनस। ठीक है, तो बेटा ये आ गया अपने पास पूरा एक्सप्रेशन। अब यहाँ से बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, अब यहाँ से अगर देखें तो बाई 4 पूरा लैम्डा जी बाई 4 सब कॉमन आ जाएगा,
यहाँ पर बच गया L और माइनस L/2, तो यहाँ पे 2L आ जाएगा क्योंकि बाई 4 कॉमन लिया है, तो यहाँ हो जाएगा 2L माइनस माइनस x का हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 2x विद अ माइनस साइन, माइनस माइनस सॉरी प्लस साइन, प्लस के साथ यहाँ पर आ जाएगा 2LX माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन L माइनस। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ L प्लस एक्स इंटू L माइनस एक्स, L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो द एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी लैम्डा जी बाई 4 इंटू 2 टाइम्स ऑफ L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2LX माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टोटल नीचे आ जाएगा L माइनस। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, फ्रॉम हियर आई कैन वेरी सिंपली डिफाइन द टेंशन विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 4 इंटू 2 टाइम्स ऑफ L स्क्वायर माइनस सॉरी कर देते हैं पूरा इसको, पूरा सिंपल 2L स्क्वायर माइनस का ये माइनस का 2x स्क्वायर माइनस ये 3x स्क्वायर बन जाएगा, तो 2L स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2LX और सबके नीचे आ जाएगा L माइनस। तो फ्रॉम हियर वी कैन से द टेंशन एट पॉइंट बी इट विल बी इक्वल टू लैम्डा जी बाई 4 इंटू 2L स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2LX अपॉन L माइनस। लेकिन अब बच्चों ये तो हो गया मेथड 1, इजी पीजी, थोड़ा एक्सप्रेशंस बड़े हैं बट डूएबल को काम है, आप बेसिक बात की कैलकुलेशन करेंगे तो आराम से आ जाएगा। चैलेंज आता है वापस अपनी उस दुनिया में चलेंगे जहां से हमने शुरू की थी कहानी को, और जो मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपको mg के बारे में बता रहा है। जब हमने इतने पार्ट की एबीडी बनाई थी और आपको बताया था यहाँ का टेंशन एट बी जो होगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 0 इस पार्ट का, तो इसके मास को और यहाँ लगने वाले थ्रस्ट फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, राइट, दैट वी हैव डिफाइंड। तो यहाँ का टेंशन जो हमने यहाँ पर निकाला था और फ्रॉम दैट वो थ्रस्ट फोर्स दोनों को ऐड किया था, फ्रॉम देयर वी गेट द वैल्यूज। तो ये हमारा हो गया था mg, सॉरी दिस इज द mg एंड दिस इज द थ्रस्ट फोर्स। अब इस टेक्निक को हम वापस से यहाँ पर दिखाने वाले हैं, क्योंकि जो बहुत चैलेंजिंग है, बहुत इनोवेटिव है, और जिसको देख के आपको एक्चुअल फीलिंग आने वाली फिजिक्स की। क्या बोलते हो सर? हाँ सर पक्की बात है एकदम सब बच्चों को, हाँ, आप एकदम एकदम सर कह रहे बोर्ड हैं देख रहे एकदम हैं। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कहीं कैलकुलेशन ये सब भी चीजें चल रही ना दिमाग के अंदर, तो सही सर कह रहे हैं। हाँ, तो सर अब हम लोग और एक्चुअली बच्चे यही मेथड ज्यादातर यूज करते हैं, उनके क्लास में भी टीचर यही पढ़ाते हैं, हाँ, थ्रस्ट फोर्स का हेल्प लेते हैं, तो क्यों तुम मुझसे पीछे भागोगे, क्योंकि क्लास में उसका ये यूज ऐसा है, करोगे। हाँ सच्चाई है। मैक्सिमम जगहों पर हम, क्योंकि जितने भी सर हम इरोडो के क्वेश्चंस करते हाँ हैं, वही तो। मैक्सिमम जगह पे हमने लैम्डा वी स्क्वायर जो थ्रस्ट होता है वो लगाया। अब यहाँ पर उसका कैसे होगा काम, अब इसको जरा एक बार ध्यान से बच्चों समझना, क्योंकि दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग दैट यू आर गोइंग टू सी। अब अगर हम यहां आपसे बोलते, पहली चीज मुझे समझिएगा, पहले वाले एक्सप्रेशन में जो मैंने आपको बताया था कि इतने पार्ट की एबीडी जब हमने बनाई, तो मैंने बोला यहां पर एक टेंशन लग रहा है जिसको मैंने बोला टीबी, इतना पार्ट जिसकी लंबाई थी लैम्डा बाई 2 प्लस एल बाई 2, इसका वजन हो गया इंटू जी के बराबर। यहां पर एक थ्रस्ट फोर्स आया दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू एल एक्स बाई 2। तो यहां पर अगर हम देखेंगे बेटा, यहां पर जो पार्ट था जिसने थ्रस्ट फोर्स दिया, वो थ्रस्ट फोर्स किसके लिए जिम्मेदार था, यहां वाले पार्ट को रोकने के लिए। तो इसका चेंज इन मोमेंटम हमने देखा था, और वहां से हमने डिस्क्राइब किया था कि जो यहां पर एफ थ्रस्ट लग रहा है वो किसके बराबर आ गया था बेटा अपने पास, लैम्डा वी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और v की वैल्यू हम लोगों ने उस केस में ली थी अंडर रूट ऑफ 2gx, क्योंकि फ्री फॉल था। अब की बार तो अब फ्री फॉल के यहां पर क्या क्या चीजें थी, तो हमने बोला था सारा का सारा थ्रस्ट जो होगा वो यहां पर लग रहा होगा। तो चूंकि ये थ्रस्ट लग रहा होगा यहां पर, तो एफ थ्रस्ट भी यहां पर आ गया था, mg इन दोनों को जोड़ दिया था, टेंशन एट भी आ गया था, राइट। और हमने ये माना था कि इसका थ्रस्ट का कोई पार्ट इधर की तरफ नहीं है, नहीं आएगा क्योंकि ये सारे के सारे फ्री फॉल में थे, तो इंटरलिंक कनेक्शन एक दूसरे से ही नहीं है, बिल्कुल इधर सही कोई बात है। टेंशन नहीं आएगा। तो जो भी थ्रस्ट फोर्स आएगा वो इसी एंड पे आएगा और वो इसको वेट के साथ बैलेंस होकर टिक भी देता ये बहुत अमेजिंग पॉइंट है, बहुत अमेजिंग पॉइंट, कि जब ये वाला पार्ट गिर रहा है तो चूंकि ये फ्री फॉल कंडीशन में है, तो यहां पर इनके बीच में किसी भी तरीके का तनाव एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए सारा का सारा तनाव इस एंड पर ही आएगा जो हमने लिया था। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं मेंटोस जिंदगी से आ रहे हैं रियल जिंदगी में सर, हाँ ना, इस बार इधर भी आ जाएगा नहीं। हाँ, सही मतलब तो मस्त क्वेश्चन था। अब यहां सर जब रियल जिंदगी में आ रहा है तो ये वाले पार्ट की वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं है, जैसा कि हमने प्रूफ किया कि इसकी वेलोसिटी और इसका एक्सीलरेशन एक्सेलरेशन जी से ज्यादा है, जी से तो ज्यादा है। यहाँ पे टेंशन आएगा जरूर।
जी अब इंटू, वो टी को निकालना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब वेलोसिटी हमने ये निकाली और एक्सीलरेशन अगर आप देखेंगे तो हमने निकाला जी प्लस क्या था ये, तो था 2lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू इंटू जी। जी, ये था ना? 2lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, हाँ सर बहुत तेज चल रहा ट्राई है। करना। या तो एक्सेलरेशन थोड़ा जी से ज्यादा था। अब एक्चुअली ये जो एक्सेलरेशन जी से ज्यादा है इस वाले पार्ट का, इसका मतलब इसको एक्सीलरेट करने के लिए सिर्फ इसका वजन जिम्मेदार नहीं और है। यहाँ पे एक एबीडी सर, इस छोटे से पार्ट की एक एबीडी बना लीजिए। हाँ तो वैसे आप एबीडी बनाएंगे, ये टेंशन आप ऐसे यहाँ की टेंशन, और ये दोनों ही जो टेंशन T1 T2 है, तो वही इस ब्लॉक चेन की जो स्पीड है तो भी से जीरो करेगी। सर, अब इस बात को थोड़ा सा हाँ। प्रूफ करते हैं, मतलब बताते हैं बच्चों। देखो यार ये अमेजिंग फिजिक्स है, मैं इसमें टाइम आपका थोड़ा समझना कि जब ये गिर रहा होगा ऐसे नीचे की तरफ, तो ऐसा नहीं कि जब ये वाला पार्ट यहां से गिरा तो मैंने आपको बताया था, समझाया था कि ये नीचे वाला पार्ट इसको नीचे खींच रहा है, जिसके चक्कर में इसका एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, राइट। तो अगर इस वाले पार्ट ने इस वाले पार्ट को नीचे की तरफ खींचा तो इसका मतलब इस वाले ने इसको ऊपर की तरफ भी तो खींचा। अब ये टेंशन T1 सर यहाँ पे आएगा, जो कि फ्री फॉल में यही T1 जीरो था। और इस T1 प्लस T2 का रिजल्टेंट ही थ्रस्ट फोर्स देगा छोटे से पार्ट को, जिसका स्पीड को v से जीरो कर रहा है। और यही T1 प्लस T2 जो होगा बेसिकली बराबर होना चाहिए लैम्डा बाई 2। यस सर। अब यहां पर बस मैं वही बात, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अब यहां पर दो बात समझनी है। यस, कि यहां पर अब जो फोर्स लगेगा वो पूरा का पूरा थ्रस्ट नहीं आएगा, क्योंकि अब कुछ पार्ट इसको जीरो करने के लिए इधर वाले का भी कंट्रीब्यूशन आ चुका है। हाँ, तो यहां पर अब T2 आ गया, तो T2 का एक्शन रिएक्शन पेयर ये बन गया और T1 का एक्शन रिएक्शन पेयर यहां पर बन गया। ठीक है, तो इस वाले लोअर वाले पार्ट ने इसको भी खींचा और इसको भी खींचा, तो इन दोनों ने इसको ऊपर की तरफ खींचा, जो सबसे लास्ट का नीचे वाला पार्ट था। तो अब यहां पर चैलेंज आता है कि सर अब यहां पर T1 प्लस T2 की वैल्यू हमारे पास लैम्डा v स्क्वायर बाई 2 आती है, और T2 अगर मिल जाता है तो सर ये आंसर मिल जाएगा, T1 मिल जाएगा सर। ये सीधे आ जाएगा आपका ये वाला वेट, हाँ इतना लिखना प्लस, हाँ लैम्डा L बाई प्लस x बाई 2 2 इंटू एंड जी प्लस T2 इंटू जी प्लस T2 कर देंगे तो प्लस आपका आंसर आ जाएगा। अब T2 निकालना एक खतरनाक काम है, क्योंकि हमें अब T2 निकालने के लिए T1 निकालना पड़ेगा, T1 निकालना, और T1 निकालने के लिए हमें इसका कैलकुलेशन हाँ, करना इसकी पड़ेगा। वीडियो बना और ये चीज हम आपको, ये सर बच्चों के लिए छोड़ देंगे, थोड़ी सी बातें नहीं, इसे कैलकुलेट कर दिया, कैलकुलेट कर छोड़ने दे का क्या मतलब है, यही स्पेशल पॉइंट है, इसको छोड़ना चाहिए। सर। अब आप कह रहे हैं, मुझे लग रहा है T1 सर इधर की तरफ, हाँ। सर इस वाले पार्ट का वजन नीचे की तरफ, दैट लैम्डा इज लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स बाई 2 इंटू जी, जी। इसका वजन हो गया सर। हाँ। और इस पार्ट का जो एक्सीलरेशन है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अगर हम देखेंगे तो लिखेंगे T1 प्लस लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स बाई 2 इंटू जी, इट शुड बी इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लगेगा सर। यही लिख देते हैं, एक्सीलरेशन निकाल तो दिया इंटू एक्सीलरेशन, जो इस पार्ट का वेलोसिटी, तो सेम आ जाएगा बेटा। T1 प्लस लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स बाई 2 इंटू जी, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स बाई 2, और एक्सीलरेशन सर हमने भी निकाला था T प्लस T टाइम्स ऑफ 2lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल माइनस एक्स, यहाँ 2 था। एक बार चेक कर लेते हैं, पहले सही इधर देख लेते हैं, ये 2 है बाई 2, सर यहाँ पे भी 2 आएगा, ये भी थोड़ी सी गलती लिखी, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे तो सही लगाया, वो कोई इशू नहीं। यहाँ पे हमने बाई 2 टर्म किया हुआ है, बाई 2 यहाँ पर आ रहा था, वो एक छोटी सी, बच्चों ध्यान से देख लेना, वो थोड़ा सा एक है, तो उसको आप यहाँ पे, तो यहाँ पर आ गया बाई 2, ठीक है। तो हम अपने उस प्रॉपर मेथड से अब जा रहे हैं जो हमको निकालना है। तो टेंशन T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जाके उधर माइनस हो जाएगा जाके, तो देखो इससे L माइनस एक्स बाई 2 दोनों से कॉमन है, तो T1 बराबर हो गया लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स बाई 2, ये तो बाहर आ गया और जी भी बाहर आ गया। ये सीधा काटो में यहाँ क्लियर दिख रहा है, ये हाँ इससे काटो, तो T1 बराबर हो गया लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स बाई 2, बेटा देखे रही ना, जी इंटू 2lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एल माइनस। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दिस इज एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एल माइनस एक्स से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया लैम्डा बाई 4 इंटू 3 टाइम्स ऑफ 2lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल माइनस, ठीक है। और अगर इसको ध्यान से घूरें तो ये v लिखा हुआ है,
वी स्क्वायर लिखा हुआ सर, तो ये हो गया लैम्डा बाई 4 इंटू वी स्क्वायर। तो T1 जो आ गया दैट कम्स आउट टू बी लैम्डा बाई 4 उसने प्रूफ कर वी दिया कि स्क्वायर। T1 और T2 इक्वल हो गया। यहाँ से अगर आप T2 देखोगे इतना तो लैम्डा वी स्क्वायर बाई 2 है। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट हाँ। T1 इक्वल्स टू T2। तो फिर इस एक्सप्रेशन में सीधे लिख सकते हैं TB इक्वल्स टू लैम्डा इंटू प्लस एक्स बाई एंड प्लस T2 की जगह पे लैम्डा वी स्क्वायर बाई 4, बस खत्म। लैम्डा बाई 2 और वी स्क्वायर यहाँ से उठा के प्लेस कर देंगे लैम्डा बाई 4 सर, लैम्डा बाई, और ये आ जाएगा वी स्क्वायर जी टू एल एक्स माइनस एक्स वन एल माइनस, वापस से वो एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर वापस से आपको एक्सप्रेशन बना ये वापस से आप करोगे कैलकुलेट, देन यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन। वापस से वही है, देखो यहाँ पे बाई 2 जाएगा, 2l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐड कर दोगे, द सेम एक्सप्रेशन यू विल गेट। तो बोथ जगह पर एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है। कैलकुलेशंस में क्योंकि को बार बार बोर्ड चेंज करने पड़ते हैं, प्लस माइनस थोड़ी बहुत एरर हो जाती है, बट कीप वन थिंग इन माइंड इज दैट यहाँ पर T1 T2 दोनों तरफ आएगा, राइट। जब फ्री फॉल कंडीशन थी, जब पहली कंडीशन थी, जब ये फ्री फॉल कर रहा था, तो यहाँ पर T1 T2 नहीं आ रहा था, इस केस में यहाँ 0 था। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर सर एक बार लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप क्योंकि फिनिश कर रहे हैं, तो जब हमने फ्री फॉल एज्यूम किया था, तो सारा का सारा टेंशन हम मान रहे थे कि ये पार्ट जी से गिर रहा है, इसका मतलब इस पार्ट पर नीचे की तरफ कोई एक्स्ट्रा टेंशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसे जी से नीचे गिरना है, ठीक है सर। तो ये टी बराबर 0 होगा, तो सिर्फ जो एक्सप्रेशन होगा वो यहां पर आएगा। तो सारा का सारा टेंशन जिसने इसको रोका होगा वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर डेवलप हुआ होगा, जिसने इसको नीचे खींचा होगा, इसने इसको ऊपर की तरफ खींचा होगा, थोड़ा सा बेहतर तरीके से। तो यहां पर इसको नीचे खींचा गया होगा, मान लीजिए यहाँ पे T1, तो इस वाले एक्सप्रेशन को यहां पर इसने ऊपर की तरफ खींच के इसके मोमेंटम को 0 किया होगा। तो फ्रॉम हियर जो हमने पहले केस में डिफाइन किया था, T1 की वैल्यू कितनी आ गई थी, लैम्डा वी स्क्वायर बाई 2, और यहां पर v बराबर हमने निकाल दिया था अंडर रूट ऑफ 2gx। ये था फ्री फॉल का केस। लेकिन जब यही केस फ्री फॉल नहीं कर रहा है, तो यहां पर एक्सिलरेटेड है, तो यहां का टेंशन इज नॉट 0, ये इसको एक्सिलरेट करने के लिए जिम्मेदार है। यहां पर हमने तुमको हर एक कंडीशन समझाई है कि इस पार्ट की एबीडी कैसी होगी, ये भी बताया, इसकी कैसी होगी, जो पार्ट रुकने वाला है उसकी कैसी होगी। तो फ्रॉम हियर वी हैव इलैबोरेटेड ऑन ईच एंड एवरी पार्ट विद आरकेड सर। तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द होल फिनोमिना क्या होने वाला है, पूरी कैलकुलेशन को समझ पाए हो। ये तब है जब फ्री फॉल कंडीशन, हम्म। फॉल कंडीशन, जब एनर्जी कंजर्वेशन हाँ। की बात आई थी, तो यहां पर हम कुछ ऐसे बात, और आइडियली दोनों चीजें ही गलत है। तो यहां पर हमने मान लिया टेंशन T1, और इस वाले एंड पर हमने मान लिया टेंशन T2, जो कि हमने प्रूफ करके दिखा दिया आपको कि दोनों आपस में बराबर होंगे, जिसने इस पार्ट को रोका है। हाँ। तो यहां पर हमने देखा कि T1 प्लस T2 जो आया वो आया लैम्डा वी स्क्वायर बाई 2। यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई अंडर रूट के अंदर g टाइम्स ऑफ 2lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन l माइनस, राइट। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमने प्रूफ आपको करके दिखा दिया, इट इज इक्वल टू लैम्डा वी स्क्वायर बाई, दैट इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट थिंग्स आई थिंक जो हम लोगों ने कर दिया है। एंड और इसमें एक और क्वेश्चन था, ग्राफ प्लॉट करना, ये क्वांटिटी ग्राफ ऑफ टी वर्सेस एक्स, तो एक्स जैसे से गिरता जाएगा टेंशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसा कि हम देख सकते हैं तो टी का फंक्शन आपने कहा लिखा, फाइनल टेंशन ये था, हम एक्स की जगह पे 0 प्लेस करेंगे, ये इन्फिनिटी को टेंड कर तो देगा। ये लैम्डा जी 0 प्लेस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 अच्छा। पे बनेगा, ये लैम्डा जी बाई 2, हम्म। लैम्डा जी एल बाई 2 आ रहा है ना, एक्स बराबर 0 पे। हाँ, दोनों बराबर बराबर होंगे ना, लैम्डा जी बाई 2 दोनों पे mg बाई 2 mg बाई 2 हैंग होगा। नहीं, जो रस्सी का टेंशन आएगा, क्या ये क्या है कि मैं यहाँ से ऐसे यहाँ डायग्राम बना, जब ये x बराबर 0 पर होगा तो दोनों पे बराबर बराबर वेट होगा, तो उस कंडीशन पे tb की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू एल इंटू जी बाई 2। अब इतना आएगा, तो ग्राफ शुरू होगा यहाँ से, इस लैम्डा एल जी बाई के बाद ये टेंशन करेगा और इंक्रीज करके एकदम शार्प पकड़ लेगा इन्फिनिटी, जब एक्स की तरफ अप्रोच कर, और ये ग्राफ L के क्वालिटेटिवली बराबर। बनाना होता है, ये भी बता देते हैं सर। ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, क्वालिटेटिवली बनाना होता है तो हमें ये दिखाना पड़ता है कि ये ग्राफ इन्फिनिटी को टेंड करेगा ना। इसमें ऐसा नहीं कि सर अगर तुम ऐसे बना दो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वालिटेटिव स्केच होते हैं तो आप टेंटेटिवली बना रहे होते हैं। बाद में टेंशन बहुत तेजी से बढ़ेगी, बाद हाँ। में बहुत तेजी से टेंशन करेगा, शार्पली इंक्रीज करेगा, शार्पली इंक्रीज करेगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, और क्योंकि इन्फिनिटी को टेंड करना है हाँ, 100% तो इंक्रीज और वो करेगा। फंक्शन में भी एक्स की जगह पे एल रखने से आ जा रहा है, आप देख एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्स जगह पे एल प्लेस करेंगे, वैल्यू 0 हो गई, पूरी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी,
एक चीज और सर देखो, में एक बात और हम कर सकते हैं, जब फ्री फॉल हो रहा था तभी भी स्टार्टिंग यहीं से होगी, हम्म, इसमें स्टार्टिंग यहीं से होगी। तो जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, रिलीज होने के तुरंत पहले बाद अगर ये कह रहा है टेंशन कि यहाँ का टेंशन जो आ रहा है टीबी आ रहा है, यहाँ पे हम बस इसी को बैलेंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं यहाँ का T2 यहाँ का T1, T2 और T1 दोनों ही साइमल्टेनियस जीरो होना चाहिए। रीजन ये कि T1 प्लस T2 जो है वो बराबर हो रहा था लैम्डा v स्क्वायर बाई 2 के, 4 के 4, हाँ ठीक है, 2 के बराबर हो रहा था। और चूंकि वैल्यू प्लेस करने के बाद टी बराबर 0 पे इतनी आ रही है, ये बता रहा है कि T1 को 0 होना पड़ेगा। यहाँ का T2 था ना, यहाँ का T2 था, यहाँ का T2 0 होगा तभी जाके सिर्फ आधी वेट को यहाँ पे बैलेंस करेगा। बिल्कुल सही है। और T1 T2 हमेशा इक्वल भी चल रहे थे और हम लोग लिख भी रहे थे लैम्डा v स्क्वायर बाई 4। सही बात है, जब स्पीड 0 होगा तो यहाँ पे कोई भी इम्पल्स नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि स्पीड हाई नहीं है, उसको रोकने के लिए कोई इम्पल्स जैसा फोर्स लगेगा नहीं। बिल्कुल सच्चा, फिर यहाँ का टेंशन सिर्फ इसी के वेट को बैलेंस बैलेंस करेगा, करेगा। बिल्कुल सही। और t बराबर 0 पे यहाँ भी टेंशन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एक तरह से उस वक्त एक्सेलरेशन सबका मुझे लग रहा है कि एक्सेलरेशन इस वाले पार्ट का g होना चाहिए, सो दैट T1 0 हो जाए। एग्जैक्टली, ठीक है, ये एक बार हम देखें कि x बराबर 0 प्लेस करने के बाद इसका एक्सेलरेशन g आ रहा है, आना तो चाहिए जी, तभी जाके आप बोलेंगे T1 0 आ रहा है। हाँ, तो एक्सेलरेशन का फंक्शन हमने यहाँ अप्लाई जीरो किया, बाई x बराबर 0 पे देखिए पूरी वैल्यू को 0 कर दिया और ये g आ गया, एकदम आना चाहिए। तो अगर हम x बराबर 0 पे देखते हैं, इसका मतलब फंक्शन का एक्सेलरेशन जस्ट g है, क्योंकि जस्ट फ्री फॉल कंडीशन शुरू हुई है, उसके बाद इंपल्स आना शुरू होंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन बढ़ना शुरू होगा, टेंशन आना शुरू होंगे। तो जो हमारे एक्सप्रेशन है वो क्लियरली बोल रहे हैं कि जब आप x बराबर 0 पुट करोगे तो एक्सेलरेशन g के बराबर होगा, मतलब जस्ट फ्री फॉल कंडीशंस होगी, T1 T2 की वैल्यू 0 के बराबर हो रही होंगी और वो इक्वली अपर एंड पर बैलेंस हो रहे होंगे। कितना अच्छा सर, सही में होना चाहिए क्योंकि v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल जा रहा है, शुरू में वेलोसिटी है ही नहीं है, एग्जैक्टली, तो इंपल्स टाइम से धीरे-धीरे इंक्रीज करता जाएगा और हर बार वो इंक्रीज करता है क्योंकि हर बार वेलोसिटी बढ़ रही होगी। मेरी बात को, सर की बात को समझ पा रहे हो? वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे बढ़ती जा रही, जैसे जैसे नीचे गिरेगा वैसे वैसे वेलोसिटी और ज्यादा होगी, तो उसको रोकने के लिए लगने वाला फोर्स भी और ज्यादा होगा। इसलिए लगातार फोर्स जो होगा वो इंक्रीज करेगा और जैसे जैसे वेलोसिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ती जाएगी तो टेंशन का ग्राफ लगातार और तेजी से बढ़ेगा, मतलब स्लोप मस्ट बी इंक्रीजिंग इन नेचर, दैट आल्सो कैन बी प्रूव्ड वेरी इजीली। तो देखिए तो हाई है, dt by dx, यहाँ पर हम बोल सकते हैं सर dt by dx हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लीजिए ये भी कंडीशन हमने प्रूव कर दी। ये आपको मजा आ रहा है क्योंकि दो लोग बात कर रहे हैं और हम लोग अपनी बातों को एक्सप्लोर करते हुए यहाँ चल रहे हैं, तो बहुत ही सही चीज है। dt by dx इज आल्सो ग्रेटर देन 0, दैट इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट थिंग। क्यों 0? आपको समझ में आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो रोकने के लिए ताकत भी ज्यादा लगती जाएगी, तो लगातार टेंशन और तेजी से बढ़ेगा क्योंकि हर पहले वाले को रोकने में कम ताकत लगी थी और लास्ट वाले को रोकने में बहुत ताकत है क्योंकि उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। एकदम मस्त क्वेश्चन था। तो मोस्ट पहले आप लोगों को समझ में आया होगा। और हम लोगों ने एक और क्वेश्चन पूछा था आपसे, गलती ढूंढो वाला। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग उस क्वेश्चन की गलती ढूंढ के बताएंगे और उसका क्लियर सोल्यूशन हम आपको भेजेंगे। तो सर धन्यवाद करें। धन्यवाद। गलती ढूंढो सर ने कह दिया, गलती यही है कि एनर्जी लॉसेस तो होनी है, इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन। हमने एक और क्वेश्चन पूछा था सर, वो वाला, अरे ये वाला नहीं था सर, अन्य बच्चों को भी डाला हुआ है ये वाला क्वेश्चन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, इसको अगर आपने उसको देख लिया ना जब ये दोनों बात किए हैं, तो फिर इस पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। हाँ, तो आप आई थिंक सारी चीजों को कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन इज नॉट पॉसिबल, जो मैंने गलती ढूंढो में आपको बोला था। इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन या जो नेट वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। उस केस में इंटरनल लॉस ऑफ एनर्जी को कंसीडर नहीं किया गया है, दैट इज द फॉल्ट इन द क्वेश्चन। तो आपको इस बात को समझना है। एक चीज सर और मैं बोलना चाहता हूँ बच्चों से, ठीक है? क्या होता है कि बच्चे सर स्टूडेंट होते हैं और मैं स्टूडेंट के जैसे मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ कि स्टूडेंट क्या चाहते हैं कि हम जब अटेम्प्ट करें सर ना, तो आंसर आए और आंसर ऐसा आना चाहिए कि लगे कि बस ये सही है तो सही है, ये गलत नहीं हो सकता। तो अगर किसी क्वेश्चन में जहां पे आपको लग रहा है कि आप थ्रस्ट लगाने में इजी महसूस कर रहे हो, मतलब v रिलेटिव dm by dt लगाने में आपको इजीनेस महसूस हो रहा है, वहां तक तो लगा लो। लेकिन जहां आपको लग रहा है थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत महसूस हो रही है, तो बेटर है कि पूरे सिस्टम पे फोर्स इक्वेशन लिखो ताकि वो जो थ्रस्ट फोर्स इंटरनल की तरफ से स्प्लिट हो जाए, गायब हो जाए। हाँ, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। थ्रस्ट, अब देखो थ्रस्ट फोर्स मैक्सिमम जगहों पर किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स इक्वल्स टू सीधे इक्वेशन लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, वो इंटरनल फोर्स थ्रस्ट को बना देगा और बाकी जितने भी फोर्सेस एक्सटर्नल काम कर रही है उसको कैलकुलेट कर। ये इस प्रॉब्लम की की है, इस प्रॉब्लम की यही है क्योंकि आप थ्रस्ट फोर्स को, क्योंकि जब मैंने पहली बार क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तो क्योंकि हमने ये क्वेश्चन किया हुआ था तो लैम्डा v स्क्वायर बाय 2 मेरे दिमाग में बैठा हुआ था
क्योंकि आधा आधा जाएगा तो ऐसा दिमाग में था लैम्डा वी स्क्वायर 2 सीधे ठोका था, जबकि यहाँ पे लैम्डा वी स्क्वायर 4 ऐड होता है टेंशन में जाके। और वो क्यों? क्योंकि दोनों तरफ टेंशन बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये एक बार में कई बच्चों को तो लैम्डा वी स्क्वायर 2 भी हिट नहीं करता है, उनको पहले एंड में लैम्डा वी स्क्वायर आता है, हाँ। क्योंकि वो बाय 2 का पार्टीशन नहीं कर सही पा रहे। ऐसे कई सारी छोटी-छोटी गलतियाँ इस क्वेश्चन में होती हैं, जो बच्चों से नॉर्मली हो जाती हैं। उम्मीद कर रहे हैं इसीलिए कि इन तरह के मिस्टेक से बचने के लिए मैं तुम्हें क्लियर बोल रहा हूँ, जहाँ लगे कि थ्रस्ट आ रहा है, हुँ। ठीक है? और क्लियर तुम्हें दिख रहा है कि वीडियो में डिटेल लगाएँगे और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हुँ, हुँ, तो हुँ। यू कैन यूज़, बट जहाँ तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है? तो थ्रस्ट को इंटरनल फोर्स बना लो और सिस्टम पे फोर्स इक्वेशन लिख दो, आपको आंसर्स मिल। और बिल्कुल, अगर उन्होंने थ्रस्ट पूछ ही दिया, तब तो पेन लेना पड़ेगा। तब तो कर लेना। देखो थ्रस्ट के लिए बहुत बड़ा गेम नहीं है, और हम लोग और अमेजिंग क्वेश्चन थ्रस्ट पे लेकर आएँगे, ताकि वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपके साथ हो जाए। तो थ्रस्ट के हम एक्सक्लूसिव कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और आपके हाँ, साथ शेयर करेंगे, और उम्मीद करें जैसा जिस लेवल की क्लैरिटी हमने इस हाँ। पूरी प्रॉब्लम में दी, और इस प्रॉब्लम में सर का आना, हम लोगों का आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए था कि हम हाँ, डिस्कस करें डिस्कस आपके कर साथ। सकें क्या हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं ये प्रॉब्लम में कई सारी बातें हैं जो डिस्कस हाँ, करने मैंने लायक देखा हैं। है सर अच्छे-अच्छे टीचरों को इसे लटकते हुए, ठीक है? कर आंसर को ऐसे ही सॉल्यूशन बना देते हैं लोग, बन गया सॉल्यूशन बस खत्म। बीच में कौन-सा पॉइंट है, तो रोकना है। मैंने डिस्कशन हमने यहाँ पे प्रॉपर डिस्कस। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए वर्दी हर रहा अच्छा होगा। स्टूडेंट जिसको होगा सर ना, लेकिन उसको सर एक और लगा होगा। अनाउंसमेंट कर दो आप अपना क्या? वाला, चंद्रयान वाला। हाँ, चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है, उसपे हमने एक लेक्चर कह रहा है, पूरा एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो रॉकेट होता है वो 3 स्टेज रॉकेट होता है, इंजन 3 पार्ट में बर्न होता है, फिर कैसे स्पीड गेन करेगा, फिर कितनी स्पीड गेन करेगा ऑर्बिट तक जाते वक्त, जहाँ से उसको दोबारा लॉन्च किया जाएगा, फिर किस तरीके से ऑर्बिट को ट्रांसमिट किया जाएगा, कितना टाइम लगेगा, कितनी स्पीड की जरूरत पड़ेगी, फिर जब एक बार वो जाएगा ऑर्बिट में मून के, तो जो ऑर्बिटर मून में घूम रहा है, ठीक है, उसको उस ऑर्बिट में लाने के लिए कैसे उसकी ट्रेजेक्टरी चेंज की जा रही है, कितनी स्पीड वहाँ रिक्वायर्ड होगी, कितना टाइम वहाँ पे लगेगा जाने में, ये प्रॉपर कैलकुलेशन है। तो मेरे और हिसाब से उसके जो बाद लैंडिंग कैसे होगी, वो सब चीज़ें, विक्रम की विक्रम की लैंडिंग कैसे होगी, तो रोवर की, सर अभी कुछ क्लियरली। टाइम के लिए अभी इसरो होके आए हैं, तो वो आपको सारी बातें बताएँगे। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आईएनपीएचओ में द सेम क्वेश्चन अराइव्ड, सेम सेम क्वेश्चन आया था हाँ, पेलोड पर बेस्ड, हाँ, 3 स्टेज का हाँ, क्वेश्चन आया था हाँ, जब चंद्रयान 1 गया था, बन उसके गया, बाद में। सही तो कह रहे अब चंद्रयान 3 गया है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कुछ इनोवेटिव क्वेश्चन आएगा और उसके करस्पॉन्डिंग आएगा। मुझे तो सर पता नहीं क्यों लग रहा है कि आईएनपीएचओ में इसीलिए इसीलिए आने वाला है इसीलिए वो तो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों का शेयर करेंगे, ताकि हाँ, इनको वो पहले से मिले। तो आपके पास फ्यूचर के क्वेश्चंस भी यहाँ पर मिलने वाले हैं हाँ, ये आपने चंद्रयान एकदम 3 सही पर कहा बेस्ड। सर कि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ज़रूर आएगा, सर जब पहला वाला गया था ना तब आया था, तब आया था। दूसरा फेल हो गया तो नहीं आया। इसलिए नहीं आया। अब तीसरा तीसरा सक्सेस होगा तो आएगा ही आएगा, आएगा। आएगा। अब तक तो सक्सेस होना है उसको। होना है, और ये मुझे भी लग रहा है सर, हम सबकी विशेष भी है साथ में। और एस्ट्रोनॉमी के पेपर में है या आईएनपीएचओ है, दोनों में से किसी एक में तो उसको आना है। हाँ, और ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएनपीएचओ में भी आ सकता है और एस्ट्रोनॉमी में भी। तो एस्ट्रोनॉमी में तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है, हाँ, probability। आईएनपीएचओ में भी आया है और आ चुका है चंद्रयान 1 के बाद, तो 3 के बाद मोस्ट प्रोबेबली आएगा, ऐसा हम उम्मीद भी कर रहे हैं। तो एक बहुत शानदार क्वेश्चन आपके पास आएंगे अभी चंद्रयान पर बेस्ड, तो स्टे ट्यून्ड, लगे रहो, पढ़ते रहो। एनएससीपी का भी सेशन आने वाले हैं, आप सबको एंजॉय करें, ढंग से पढ़ें। थैंक यू। थैंक यू, बाय।